अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी और मैं एक गार से इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ और मुझे ज्वाइन किया आमना सानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम आमना जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको याद होगा कोई एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस थे, उन्होंने कहा था वी गोना बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज। ओह अल्लाह माफ करे। उनको कोई कहे वी आर ऑलरेडी इन द स्टोन एज, वी यू आर इन डोंट द यू डोंट नीड करंटली वी आर इन द यू डोंट नीड टू हेल्प अस, वी आर ऑलरेडी देयर, वी आर इन द स्टोन एज। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि ना क्रिपल करके रख दिया क्रिपल पूरे रख मुल्क को। दिए। क्रिपल क्रिपल का लफ्ज मैं इस्तेमाल ऐसा करना क्यों कह चाहूँ। रहे हैं आप? आपने सारा दारोमदार जो जो ये है अब आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपने बंद कर दिया। आपने कहा भाड़ में जाओ यार, लेकिन हमारे ये जो वो जो शार्क जो चकियां काट रही थी ना, जी अब आपको समझ आई है। जी यही एप्स बंद होती थी तब भी, वो जब वो टस्ट कर रहे थे अपनी फायरवॉल। अब वो फायरवॉल जब चढ़ हमें गई है, पता था ये कि कोई शार्कें नहीं है पानी में, जो कहते थे चकियां हाँ, मार रही हैं। जो शार्क और अटैक अब हो आप, गए मैं तब भी कहते थे, मैं कही कौन सी शार्क है जो खाली मेटा की सिर्फ, चीजों को करती हाँ थी। हाँ। आप देखें मेटा की चीजें सारी बंद हो गई हैं। व्हाट्सएप आपका बंद है, आपका इंस्टाग्राम आपका बंद है, ट्विटर तो आपका पहले से बंद है, फेसबुक आपका बंद है। तो ये लो, जाओ फिर याशी करो। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ महीने यार पहले बहैसियत हमने एक इवेंट अटेंड किया था जहाँ पे हमारे गूगल सब का मिनिस्टर्स थे गूगल के। उन्होंने कहा जी सब मिनिस्टर क्या, वजीर आजम साहब वजीर थे। आजम साहब थे और आईटी मिनिस्टर भी थी। हाँ और दोनों। दोनों ने कहा कि जी हम 6 बिलियन का बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं। और हम 25 बिलियन 25 बिलियन था, 25, 6 सॉरी बिलियन तो आपको कर पता रहे है हैं। नंबरों से मेरा ताल्लुक नहीं है। 25 बिलियन का हम बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं और हम पाकिस्तान को फ्यूचर में लेके जाएंगे और टेक्नोलॉजी को हम चांद पे आम पहुंचा कर देंगे, आम कर देंगे। आप 4G की बात करते हैं, हम LTE पता नहीं किस 5G 6G 44G 44G से गिर जाएंगे। क्या किया यार, ये क्या बंदा कहे, क्या बंदा कहे। सिर्फ हम लोग नहीं है, इतने सारे लोग हैं, हजारों लाखों की लोगों ने तादाद ट्रैवल में करना लोग होता हैं। है, लोगों की फ्लाइट्स आप होती ये हैं, छोड़ दें, लोगों की स्टूडेंट्स हैं हसन, स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन काम लोग करते फंसे हैं। हुए हैं, लोगों ने एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, कोई खुशी गमी के मौके होते हैं। क्या ये तरीकेकार है कि आप मफलूज कर दें, पूरे मुल्क को बंद करके बैठ जाएं? मैं किसी एक की उसमें नहीं कह रहा, और मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब जब कोई भी इस मुल्क को बंद करेगा मैं यही बात करूंगा कि यार ये गलत है, ये नहीं है। और ये अगर होता है किसी और मुल्क में भी होता है, कहीं पे भी किसी भी सोसाइटी में होता है, नहीं होना चाहिए, गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए भाई। ये कोई तरीकेकार थोड़ी है यार कि आप जब जिसका दिल चाहे। और बहैसियत कौम हम लोग वो है ना, हमारे में वो नहीं है, हिस्स नहीं है, एहसास नहीं है। एक्शन रिएक्शन दोनों ही गलत है ना। पहली बात तो मुल्क नहीं बंद होना चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस पर हर चीज शट डाउन करने की क्या जरूरत है। हम हमेशा मैं मुहर्रम तो में भी ये ये कह बात रहा हूँ करते हैं। कि ये सब कुछ हो रहा हाँ है, हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या मैं कर और रहे आप क्या हैं, कर रहे हैं? या बस ठीक है, यहाँ पे दो चार बातें करेंगे, उसके बाद हम वापस हम अपने देखें ना, इवन मुहर्रम में हम ये बात करते हैं कि यार सिग्नल्स आप बंद कर देते हैं, यू शट डाउन दिस होल सिटीज, व्हाई कांट यू प्रोवाइड सिक्योरिटी। स्टेट का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्यों नहीं कर सकते? यही एक इलाज मिलता है हर चीज़ को कि जी शट डाउन कर दो, हर चीज़ का शट डाउन कर दो। फिर एक दूसरे पे इल्जाम डालते रहते हैं, उसका कसूर है नहीं, उसका कसूर है नहीं, वो उनका कसूर है नहीं, उनका कसूर है। अबे यार कम ऑन यार, गिव इट अ रेस्ट। बहुत लोगों का जो लोग जो भी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे इधर से चाहे उधर से, जिसकी वजह से ये हो रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उन सारे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो कि पंजाब में, जो कि बेचारे फंसे में हैं, जिन्होंने कहीं से कहीं जाना है, जिन बेचारों की शादियां हैं, जिन बेचारों के गम का कोई मामला है, और किसी ने किसी की बीमारी का कोई मामला है, किसी ने कोई ट्रैवल करना है, एग्जाम्स हैं, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं लोग, जिनकी रोजी रोटी सारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, वो एवरीथिंग इज अफेक्टेड। अब इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा। मतलब है कि वीपीएन पे आप चला ये, लेकिन उसको भी कर रहे हैं पंगेबाजी। वीपीएन को ये कर रहे हैं, इतने इतने मतलब हम फाशिस्ट हो गए। ऐसा ही है यार मेरे हम ना देखे, मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ यार। कब आप कभी किसी ने शक किया है? कभी नहीं शक किया। फाशिज्म है, फैशिस्ट हो गया बिल्कुल जी। नॉट गुड। आप बारह यार हमें छोड़ के जा रहे हैं। यार मैं एक दिन के लिए लाहौर जा रहा हूँ। देखिए ना, यही अगर आपकी ई कार्ड चल रहे होते, इंटरनेट चल रहा हो, तो आपको ना जाना पड़ता। नहीं कार्ड्स है। माय नेफ्यूज इंशाल्लाह गेटिंग मैरिड जी इन दिसंबर जी। सो उसके कुछ काम है, उसके लिए आई एम गोइंग बिल्कुल सही है जी, फैमिली फर्स्ट फॉर अ डे एंड इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून। बिल्कुल बट फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दिसंबर एंड मुझे छुट्टी चाहिए होगी। ठीक है, और कुछ हो गया? डन 2 हफ्ते की। हाँ हाँ डन थैंक यू। डन।
शुक्रिया आप भैया। आप मैंने सोचा कि मैं हर न्यू ईयर पे ना छुट्टी लिया करूंगा। अभी तो आप शादी पे जा रहे हैं। हाँ, पिछली बार मैं लंदन गया था, अगले साल कुछ प्लान कर लेंगे। और जी जी तो मैं बिल्कुल। अगले साल भी कुछ प्लान कर लूंगा। अगले साल या इस साल? इस साल तो शादी में, पिछले साल मैं लंदन गया, हाँ, आपने मुझे छुट्टी दी। आप गए। इस साल मैं शादी पे इंशाल्लाह जा रहा हूँ। जी जी। अगले साल का भी कुछ कर लेंगे प्लान। अगले साल बहुत दूर है अभी। आया पिछले साल का भी पता चला कोई, गुजर के 12 महीने। बाकी वैसे इन दिनों में मैं लंदन का प्लान अभी लगता है अभी लंदन गए थे। सोच लें आप। सोचें जरा, अल्लाह करे कि बड़ी अच्छी आपकी मज़ेदार शादी हो इंशाल्लाह। फैमिली आपकी इकट्ठा हो रही है बहुत देर के बाद जी इंशाल्लाह, किसी अच्छे उसके लिए, ओकेजन के लिए। यस इंशाल्लाह। तो आई होप दैट यू हैव अ लॉट ऑफ फन। थैंक यू। शादीज, फैमिली वेडिंग्स आर ऑलवेज फन। जी अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट सो मच फन इन दिस वेदर। मैंने तो कहा कि आप आए आपको बहुत शुक्रिया। मैंने तो आपको बड़ी दिल से, मैंने बहुत दिल से इनवाइट किया। बहुत दिल से, मैंने इतने दिल से आपको इनवाइट किया, हालांकि मुझे उसका जवाब पता था, मैंने फिर भी दिल से इनवाइट किया। आपने बहुत दिल से मुझे कहा, लेकिन आपने कहा कि I'd rather not in simple words. It sounds like a lot of fun. I mean, it sounds like really. I'm आउट sure स्टेशन है ना, तो थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा डेस्टिनेशन वेडिंग है थोड़ी सी। तो डेस्टिनेशन वेडिंग है तो आपको पता है बड़ा मजेदार होती है डेस्टिनेशन वेडिंग्स जी। अगर ठंड ना होती मैं आ जाती। हाँ हाँ, ठंड ना होती मैं आ जाती। आपने ये भी कहा कि मैं आपको टिकट भी देने को तैयार हूँ और अकोमोडेशन भी, सब आपका सॉर्टेड, ऑल पेड फॉर वेकेशन। ऑल, कौन ना करता है everything ऐसी ऑफर पे? कौन ना करता है? एवरीथिंग सॉर्टेड। हाँ, बेहतरीन, जो बेस्ट मगर पॉसिबल। आपने साथ जो मगर लगा दिया ना, क्या उस पे फिर मुझे सोचना पड़ा। क्या आपने कहा मगर गर्म पानी की गारंटी नहीं मैं ये मैंने नहीं कहा। आपने कहा, जहाँ आपने कहा, वहाँ तो होगा गर्म। आपने कहा मगर गर्म पानी का मैं गारंटी। मैंने कहा यार इसकी मुझे खुद नहीं पता अभी सिचुएशन। हाँ एग्जैक्टली, ये सिचुएशन मैंने कहा यार आपने हसन दूध दे के उसमें मैंने तो आपको कहा कि मेरा अपना कमरा हाजिर है जहाँ मैं ठहरूं, मगर उसमें शायद हीटिंग ना हो, ये भी आपने कहा। नहीं, हीटिंग तो होगी, बिजली ना हो, शायद बिजली गैस ये ना मैं हो। नहीं, मैं इसकी तो कोई माई का लाल गारंटी नहीं ले सकता। ऐसा ही है। आप लोग खूब अपनी फ्लू पिल्स वगैरह लेके जाइएगा इंशाल्लाह, अपनी इम्यूनिटी हाई करके जाए, अल्लाह खैर करेगा एंड एंजॉय। जी बहुत बातें होगी भाई। आज हम जिस मेन मकसद के लिए जमा हुए हैं यहाँ पे, वो है ड्रामों को रिव्यू करना। और हमारे पास आज एक लंबी फहरिस्त है ड्रामों की। बड़ी तादाद में हम ड्रामों को बात करेंगे, जिसमें 2 एक साथ हैं जी गैर की, 2 एक साथ हैं याया की सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड। एक हमारे पास किस्त है लास्ट एपिसोड नादान की, और एक हमारे पास किस्त है फरार की जी, जिसके बारे में एक बड़ी मेरी एक इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन थी एक फरार के बारे में। ओके मैंने कहा आपसे डिस्कस करूंगा जी। तो ख्वातीन हज़रात कहीं जाइएगा मत। आपका हरीम का इंटरव्यू आपने देखा, थैंक यू सो मच, उस पर बड़ा अच्छा फीडबैक आया। आपका प्यार है, जो भी हम इंटरव्यूज़ करते हैं आप इतने शौक से देखते हैं, सुनते हैं। इतने लंबे लंबे वो इंटरव्यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपना कीमती वक्त हमें देते हैं और फिर उसके बाद फीडबैक भी देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने भी एक इंटरव्यू लाइन अप किया हुआ, लेकिन वो इंशाल्लाह दिसंबर के बाद होगा। वो जो एक्टर हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, जब वापस आएंगे तो उनके साथ होगा। यार तो कोई बहुत ही बड़ा इंटरव्यू जिसके लिए उन्होंने, वरना अमूमन वो इंटरव्यू करने के बाद भी हिचकिचाती हैं कि मैंने कहा ये ना आप कहे मैं कुछ नहीं कर रही। हिचकिचाती हैं अमूमन। इंटरव्यू हो गया हुआ है, सब कुछ हो गया, लगने लगा, फिर भी नहीं बताती कि मेरा इंटरव्यू है, मतलब बॉदर ही नहीं करती। लेकिन इस बार अभी तक वो जो एक्टर जिनका इंटरव्यू है वो ट्रैवल करे, वो है ही नहीं मुल्क में, फिर भी कह रही है कि वो हो गया लाइन अप। शहर में नहीं है। बहुत बड़ा इंटरव्यू। मैं खुद क्यूरियस हो गया, तो एक मैं भी क्यूरियस हो गई हूँ। टाइटल ब्रेक की तरफ चलते हैं। मैं भी क्यूरियस हो गई यार ये ऐसा कौन सा इंटरव्यू है जो अभी है ही नहीं, बंदा ही नहीं है शहर में। शहर में बंदा नहीं, वो बंदा एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं भी हो सकता है। आजकल जो आपके हालात चल रहे हैं कोई पता। ठीक है और हम ना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी एक टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना जी, ये बड़ा इंटरव्यू है, I'm looking forward to it। क्या हुआ? I'm looking forward to it। I'm good, I'm glad। आमना कहाँ से शुरू करना चाहिए? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनोगे? नादान की आखिरी किस कर लीजिए। तो हम दोनों डिफरेंट वेवलेंथ्स पे चल रहे हैं नादान को लेके। मुझे ये पेस भी अच्छी लगती है और टोन भी अच्छी लगती है। आप ज़रा सा थ्रिल एक्सपेक्ट करते हैं, उसी टोन पे चलते चलते मुझे आखिरी किस बहुत अच्छी लगी। आप बताइए। मुझे आखिरी किस्त अच्छी लगी। आपको थ्रिल लगा इसके? देखें, जो अब ये तो मेरी तरफ से अनफेयर एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं कुछ और मैं एक्सपेक्ट करूंगा, पता नहीं आखिरी एपिसोड में क्या हो जाएगा। तो जिस टोन पे ड्रामा सेट था
जो कहानी चल रही थी और जो नैरेटिव बिल्ड हुआ था वो बहुत अच्छे तरीके के साथ मेरे ख्याल में बहुत अच्छे, बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से हर चीज़ की एग्जीक्यूशन, हर ट्रैक का क्लोजर हुआ, बहुत जिम्मेदारी से। कोई भी चीज़ आपने ये नहीं कह सकते कि एक्सेसिव थी या सही नहीं थी या ये काश ये ऐसा हो जाता, ऐसा ना होता। हर चीज़ बिल्कुल अपने निशाने पे सही बैठी जाके अच्छे तरीके से हुई। हाँ, कह सकते हैं कि शायद शायद थोड़ा प्रीची टेरिटरी में चला गया, आपको लगा जब कमर अपना स्पीच दे रहा होता है या द सेम बट द शुरू थिंग दिन इज से यही है टोन ड्रामे की। हम उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। नहीं, प्रीची टोन तो नहीं था कभी भी ड्रामे की मुझे टोन। मुझे कुछ आउट ऑफ लाइन नहीं लगा आखिरी एपिसोड हाँ, में। तो मुझे मैं लगा इट वाज वेरी वेल, जिस डायरेक्शन में ड्रामा जा चल रहा था रहा उसी डायरेक्शन में बिल्कुल खूबसूरती से कंक्लूड हो गया। बिल्कुल। बल्कि आई वांट टू एक्नॉलेज कि वो जो एक सीक्वेंस था उस बिल्डिंग में वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स मुझे शौक है, जी वैसे जी मुझे अच्छा लगता है। जी बल्कि मुझे ख्याल आया कि शायद जो हमने नबील की फिल्म देखी थी, एग्जैक्टली इट वाज द सेम हवेली जहाँ पे वो खड़ी होती हैं गुले राणा गुलराना। जी की जो नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट, इट लुक लाइक इट बट इट आई डोंट थिंक इट वाज वो वो जो जो staircase सीढ़ियाँ रिम- चढ़ के वो वही वाला सीन हाँ, वो लगता जो है। स्टेयरकेस हो रिमाइंड, सकता है उन्होंने भी 2-3 लोकेशंस पे क्या था किया हो। नाम, मानी और हाँ, हिरा हिरा के और साथ और गुले गुले राणा राणा जी जी के थी, जिसमें नबील की शॉर्ट जो समथिंग हवेली जो थी। तीन कहानी, क्या था उसका थ्रिल, क्या थी वो 123वां और ये जो थी हाँ, तेरी मेरी कहानियाँ। तेरी मेरी कहानियां, तेरी नहीं मेरी याद कहानी। आ रहा, समथिंग हवेली थी। हाँ, उसमें जो बिल्कुल नबील वाली बिल्कुल, फिल्म मुझे भी थी। पहली नज़र पे मुझे लगा ये वही हवेली है, लेकिन वो मेरे ख्याल है लोकेशन और थी, आउटडोर उसका और था। आउटडोर उसका फर्क था, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने भी 2 लेकिन इसका लोकेशंस एक पे। आउटडोर मुझे लगा, बट एनीवे दैट वाज अ इट वाज अ वेल शॉट सीन। वेरी वेल शॉट। आई इवन थॉट कि जब पूरा जो मॉब एम्बुश करता है पुलिस स्टेशन को, वो अच्छा सीन था, बहुत पावरफुल सीन था। जो करमदाद का दिखाते हैं तो वहाँ भी पुलिस वो भी बहुत अच्छा था कि देयर इज मॉब मेंटालिटी एंड देयर इज आल्सो द मोल, देयर इज ऑलवेज एन या इनसाइड यस पर्सन, ऑलवेज। देयर इज ऑलवेज एन इनसाइड पर्सन हु इज अ थ्रेट एंड ही कुड हैव वेरी वेल किल्ड डॉक्टर ताबीर आराम से, अगर वो ना इंटरसेप्ट करते सारा कुछ। डॉक्टर ताबीर बल्कि पट्टी करती हैं एंड में उसी की जो उसको गोली और मारना वो है। बड़ा अच्छा दिखाते हैं कि आपका जो ओथ लिया होता है डॉक्टर्स ने, उसमें आप ये नहीं देखते कि कोई गुनाहगार है या कोई क्या कहते हैं हालांकि अपने पुलिस वाले भाई कहते हैं कि ये क्या कर क्या रही कर है, रही हो। देखा यार उसका खून निकल रहा है, ही नीड्स टू Absolutely. गो टू द Yeah, हॉस्पिटल। that's a responsibility a doctor has, that he's not going to judge कि क्रिमिनल है या परपेट्रेटर है या विक्टिम है या कोई भी है, उसका काम है इलाज करना, तो वो इलाज करती है। सो अच्छा था। आई थॉट दैट रमशा वाज वेरी गुड इन दिस कैरेक्टर। इट वाज अ वेरी काइंड ऑफ मॉडेस्ट मॉडरेट कैरेक्टर, ना कोई बहुत हाइट थी उसकी इमोशन की, ना कोई बहुत लो थी, एक ही उसके साथ चलता रहा, अच्छा था। तैयब का भी एंड बहुत अच्छा होता है आखिरी वक्त तक, जिस तरीके से। आई थिंक वही आपकी बात, वही बात है कि जिसको शुरू से ये टोन पसंद आ रही है, बड़ी ही स्टेबल, वो अच्छी थी, एंड भी ऐसा ही हुआ। मैं एक शाउट आउट काशिफ हुसैन को देना चाहूँगा, जी उन्होंने थ्रू आउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल ही इज़ अ वेरी गुड फाइंड, आई होप दैट वी कंटिन्यू टू सी मोर ऑफ हिम। जी। इसी तरह अहमद, कहीं कहीं किसी किसी पार्ट पे मुझे लगा कि यार के जो अहमद का एक स्टैचर है, जो उनसे हमें एक्सपेक्टेशन होती है, उस हिसाब से शायद अहमद की बात नहीं कर रहा, शायद द किरदार डिडंट हैव मच टू ऑफर, तो वो मुझे रहा। बट अगेन अहमद बीइंग सच अ फैंटास्टिक एक्टर, उनकी परफॉर्मेंस में तो कोई लैप्स नहीं है। नहीं, मुझे किरदार को लेके भी ऐसा लगा कि एक आम इंसान था वो कोई हीरो नहीं था। वो एक आम इंसान था जिसकी एक बैक स्टोरी थी, जिसकी वजह से उसका पूरा करियर कॉम्प्रोमाइज़ में था, और उसी कॉम्प्रोमाइज़ में वो चल रहा था। और ऐसा नहीं था कि उसमें कोई आउटस्टैंडिंग हीरोइज्म थी, फिर भी वो असूल पसंद था, असूल पे चल रहा था। और आखिरी जो सीन होता है जब दिखाते हैं कि ताबीर के साथ हाँ, वो बहुत पिक कर अच्छा रहा है, था। बहुत अच्छा था। तो मुझे लगा कि आम इंसान की कहानी थी, तो हाँ। इट वाज गुड। जो आपकी सफ़िया सुबहान पीर थी, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने वो भी हल्का सा दिखाया कि जब पावर आती है तो वो जो एक सर्ज है ईगो की और पावर की, वो उन पे आई पिछले हफ्ते, लेकिन फिर जब रियलिटी हिट करती है और आपकी लॉजिक वापस आती है, रीजनिंग वापस आती है, तो देन यू री थिंक वॉट यू आर डूइंग एंड यू ऑप्ट फॉर वॉट इज़ राइट। और अल्लाह का शुक्र है शी डज़, इन द सेंस कि जब पता चल जाता है कि तैयब ने मारा है, शी सेड कि नहीं, अस्पताल को भी नहीं कुछ करना और डॉक्टर ताबीर को भी रिहा करो। शी कुड हैव वेरी वेल नॉट डन दिस। और वो अपनी इद्दत में आती है, और Yeah. मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, इस तरह की कोई बहुत डायर जी जी सिचुएशन हो बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें खातून जो हैं वो आ बिल्कुल सकती आ हैं। सकती हैं। तो इसमें क्योंकि ज़िंदगी और मौत का मामला था ये, बिल्कुल और एक बहुत बड़ा एक मसला था जिसमें लोगों की ज़िंदगियां वर एट स्टेक,
आई थिंक एक एक्सेप्शन इस केस में बन सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोगों की फितरत दिखाई हुई है ना वो नहीं बदलती। हाँ, बंदा टारगेट बदल सकता है, फितरत नहीं फितरत बदलती। नहीं बदलती बहुत अच्छी बात है। कि जिस तरह सफिया की फितरत अच्छाई अच्छी थी वो नहीं बदली। इसी बीच तरह में मॉब की मेंटालिटी भी मॉब नहीं की बदलती। एग्जैक्टली वो भी नहीं बदलती। उनको एक टारगेट से हटके वो दूसरी तरफ लग जाते हैं, कहते हैं जतैयब दो हमें, खून के प्यासे हो जाते हैं। जो पुलिस वाले की जो फितरत है या डॉक्टर ताबीर की फितरत है या तैयब की जो फितरत है, फितरत नहीं बदलती किसी भी सूरत में। जैसे तैयब ना शुरू में जब उसको पता लगता है लोग आए हैं तो वो खुश होता है। वेरी वेल परफॉर्म्ड बाय हाँ काशिफ। वेरी दैट वाज अ गुड सीन। कि वो कहता है कि अच्छा मैं, आप और मुझे जैसे ही वो बचाएं, कहता है कि वो इसका सर मांग रहे हैं तो वो फौरन उसमें हो जाता है, मुझे बचा लें। मुझे बचा वेरी लें। वेल परफॉर्म्ड बाय या काशिफ। एब्सोल्युटली गुड सीन, एब्सोल्युटली। गुड सीन। और ये भी अच्छा दिखाया कि वो मॉब के हवाले नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि मॉब उसको फाड़ देती है, चीर फाड़ करे, वो लॉ एंड ऑर्डर में ही जाता है। तो इट वाज गुड। मेरीन जब्बार से हमेशा हमारी जी। बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो बाय एंड लार्ज डिलीवर भी करती हैं। और मेरीन से जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक शाउट आउट और अहमद को देना जी, चाहूँगी एक छोटी सी चीज़ पे, जो कि जब एंड दिखाते हैं कि जी तैयब को पकड़ लिया, फिर वो उसकी हियरिंग होती है, पूरी एक्सप्लेनेशन कॉल जब होती है, बैठा होता है वो डीएसपी के साथ, वो बताता है कि जी मैं ट्रांसफ़र नहीं चाहता और मैं इस वक्त यहीं रहना चाहता हूँ बिकॉज यहाँ पे काम अभी नामुकम्मल है, यहाँ पे काम होना है। ड्रग्स जो है वो काफ़ी हद तक चले गए हैं लेकिन अभी और वो कहता है कि ड्रग रिहेबिलिटेशन वार्ड भी खुल गया है। तो वो मैंने बड़ी गौर से, ही डिडंट से वार्ड, जबकि अहमद की अंग्रेजी बहुत सही है, अहमद का एक्सेंट है। एक्सेंट है, ही इज गॉट एन एक्सेंट, बट ही सेड वार्ड। अस्पताल में एक ड्रग रिहेबिलिटेशन वार्ड भी खुल गया है। तो ये अच्छे एक्टर की होती है पहचान कि वो अपने कैरेक्टर में रह के प्रोनाउंस कर रहा है लफ्ज को। तो टू हिज क्रेडिट पूरा To his- परिजाद है अहमद के। Absolutely, absolutely. परिजाद उठा के आप देख लें। आपको लगता नहीं है कि ये परिजात को असल में आप अहमद से बात करें अंग्रेजी जी जी में बिल्कुल और आप परिजाद में या इसमें जैसे आप वार्ड कह बिल्कुल रही हैं, बिल्कुल। तो यही तो कमाल है तो फिर। किसी भी एक्टर का अगर कोई बड़ा ही एंग्लिसाइज्ड रोल है, उसकी अंग्रेजी सही बोलना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस किस्म का कैरेक्टर है जहाँ उसको अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए, वहाँ पे ये जिसका ऐसा एक्सेंट नहीं है, एक्सेंट नहीं है, उसको फिर तलफ़्फ़ुज़ भी इस किस्म का ही होना चाहिए कि आपको यकीन आए कि यार ये यहीं का है बंदा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे लगा कि बड़ा इम्प्रेसिव था ये। बिल्कुल। जी, अब आप मेरिन मेरीन का मैं जी। कहता हमें हमें हमेशा उनसे बड़ी उम्मीदें होती हैं और वो बाय एंड लार्ज हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरती जी। हैं। बड़ी सीजन्ड वेटरन मैं तो कहूँगा डायरेक्टर, एब्सोल्युटली। और बड़ा अच्छा लगता है जब भी वो कोई बनाती शी हैं। लुक्स सो यंग, बट वही बात है कि 20-25 साल उनको हो गए बहुत डायरेक्ट तजुर्बा करते भी। हुए। यहाँ बहुत तजुर्बा है उनका। उनका और साजी ने भी लिखा, साजी वो ने भी भी अच्छा लिखा, लिखते हैं। बिल्कुल उनका एक स्टाइल है मेरीन का, वो ज़्यादा मेलोड्रामेटिक्स उसमें नहीं जाती। सबसे ज्यादा लेकिन मैं क्रेडिट सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा को देना चाहता जी। हूँ, क्योंकि ये जो फॉर्मेट एक है 7-8 किस्तों वाला, उसको एक बड़े पैमाने पे, क्योंकि हम एक सीरीज इधर देख लेते हैं, कहीं इधर देख लेते हैं, कि उस चैनल पे देख लें, इक्का दुक्का, बट कंटिन्यूसली बैक टू बैक एक ये फॉर्मेट पे 3 सीरीज लेना, बड़े एक्टर्स को लेना, बड़े स्टार्स के साथ करना, तो मुझे लगता है कि इससे एक राह खुली है। जी बिल्कुल। और कंटेंट पे आपको जरूर हो सकता है यार कि स्लो है, मजा उतना मजा नहीं आया, उतना एंटरटेनिंग नहीं है, बट इस फॉर्मेट का चलते रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल थोड़ा सा ब्रीदर एक हो कि यार याया है जहाँ पे नादान है या आने वाला है, तन मन नीलो जी। नील, या उससे पहले हमने देखा मंजू होगी। इट इज very important that we make these short Absolutely. series. They have more effect. They have a lot more, They have and more they're not, they're impact. easy on your senses also. Absolutely. बहुत आप sensitive topics, serious topics ले भी आए, लेकिन जी। आप फिर भी एक अच्छे To the comfort zone में point, रहते हैं, to the point as a रहे viewer. and not extended. And जहाँ पे हम नादान की बात ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ I have to appreciate the soundtrack. I think कि नादान का जो OST है वो बहुत खूबसूरत है, sung by ज़ारा मदनी and फैसल कपाटिया। फैसल की आवाज़ वैसे ही इतनी खूबसूरत है, तो अकेला, मतलब अगर आप नादान के ड्रामे से निकाल भी लेना साउंड ट्रैक को, अकेले सुने, तो बहुत खूबसूरत है। It's very good. Well done, team Nadan. Looking forward to Tan Man Nilo Neel, absolutely. Starting next week, I would assume. I'm happy. My Saturdays are sorted. Sorted. Yeah. जी आमना जी हसन, चलें फिर कहाँ जाना चाहेंगे यहाँ से? याया की तरफ चलते हैं। याया की तरफ चलें, जहाँ आप कंक्लूडिंग एपिसोड्स की बात कर रहे हैं। याया की 2 किस्तें आपको कैसी लगी? या मुझे बहुत अच्छी लगी, पेनफुल थी थोड़ी सी, एज इन द सेकंड लास्ट मुझे लगा कि बहुत, जो पूरा सनोबर वाला ट्रैक है उसको बहुत खींच रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ओवर एक्सटेंडेड इमेजिनेटिवली भी लगा कि इतना भी क्या, लेकिन उसी थोड़ा सा एक्सटेंशन में भी देयर वर सम वेरी गुड एलिमेंट्स
that continued to impress me and kept me hooked to it. मैं तंग नहीं आई उससे. मुझे एक शक पड़ा, पिछली बार भी पड़ा था, इस बार भी पड़ा. हाँ. मैंने कहा यार इन्होंने कुछ काटा है बीच में से. आपको लगा? कहीं कहीं कुछ सीक्वेंसेस, कुछ सीन्स मुझे लगता है कि उन्होंने काटे हैं. कैसे? और इसको स्क्वीज किया है. मुझे पता है क्योंकि एक सीन था जिसमें बुशरा कहती है, जो पूरी जब वो बुशरा के उस बंदे को जब वो घर से देख के आता है, उसके बाद वो घर आता है तो बुशरा उसको कहती है तुम मेरे से बात तुमने पूरे मोहल्ले को क्यों बता दिया. हाँ. तो ऑलरेडी इसका मतलब है कि आया है घर पे ये याया ने पूरे घर को बताया सबको. हाँ. तो या तो वो शूट नहीं हुआ और हम डायरेक्ट बुशरा की मुझे नहीं लगा कि कुछ बीच में एक होता था एकदम जब आता था ना ट्रांजिशन फ्रॉम वन सीक्वेंस टू अदर, मुझे ऐसा लगता था कि ये किस चैनल पे चल रहा था याया? जियो पे. तो इसके बदले कुछ आना है? कुछ अब सुन मेरे दिल 3 दिन हो गए, मुबारक जी मुबारक. हाय अल्लाह, हाय अल्लाह. बदतमीजी ना करें. मैं क्या कह रहा हूं. उन्होंने कहा मुकाओ इनू. हाँ ऐसा ही है. उन्होंने कहा छेती छेती बहुत स्लो जा रहा है, छेती छेती उन्होंने मुकाओ. कहा 3 किस्तें लगाओ. उनको चाहिए कि वो उसको पब्लिश ही 1.25 या 1.5 पे उनको करें. चाहिए कि 7 दिन सुन मेरे दिल चलाएं. एक हफ्ते में खत्म हो जाए. 2 हफ्तों में खत्म करें. हाँ लेकिन नहीं, बैक टू याया. मुझे लगता है कि they were in a hurry to finish it. There was something amiss. मुझे देखते हुए ऐसा लगा कि कुछ ट्रैक्स मुझे ऐसा I don't know, I could be entirely wrong. I have no It's idea. just that a lot happened too quick. It was like tuck, 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 tuck. I'm not complaining. No, I'm not complaining. I'm not complaining. No, I'm not. But for example, मिली की जो मंगनी होती है, एकदम वो रिश्ता टूटता है, एकदम मंगनी होती है, एक दिन मंगनी के लिए भी आ जाते हैं, एकदम वो मंगनी टूट भी जाती है, एकदम it was like ठक ठक ठक. और जो प्रेमिस थी ना हाँ. सनोबर वाली पूरी, हाँ. वो बहुत वीक प्रेमिस थी. Because the moment Sanobar finds out, it's game over. Game over. So I was like, what was the point of this? And उसको दो उसमें दूसरी तरफ मंगनी टूट गई याया की, उसकी मंगनी कहीं और उन्होंने तय भी कर दी, मंगनी वाले आ भी गए, वो सज भी गई दुल्हन बन के, ढोल भी बजने शुरू हो गए. And then Sanobar finds out. बंदा सोच रहा है कि what was Imran thinking? Does he not know his sister? थप्पड़ उसको वो मारती. So मसले हैं. थे, बिल्कुल थे. वो अलग बात है क्योंकि पेस आपने ऐसी कर दी और टड़क 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 आपने यार बात है कि दिस इज अ विनिंग पेस. विनिंग पेस ऐसे कि आप उसमें कुछ भी दे देना, आपको सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि अच्छा इतनी जल्दी आपको प्रोसेस ही नहीं है. अब आप ड्रामा ही खत्म हो गया, आप क्या कंप्लेन करेंगे. एग्जैक्टली. यही अगर आप सुन मेरे दिल उस पे ले जाएं, पेस पे आप एक एक चीज में कीड़ा निकाल रहे होंगे कि भाई ये कैसे ये कैसे ये कैसे, मगर इस पेस में यू आर नॉट कंप्लेनिंग. एग्जैक्टली यही बात थी. सनोबर वाला ट्रैक बहुत कमजोर था कि मैंने ये कहा कि यार सनोबर को पता चलने की देर है, वो कभी भी नहीं करेगी. वो इन बहनों से इतना प्यार करती है, वो इससे याया को भाई समझती है, वो मिली से इतना प्यार करती है. शी इज गोना गिव. मेरा तो ख्याल था कि वो इमरान को थप्पड़ मारेगी एंड आई वाज होपिंग कि वो मारती. कि तुम पागल हो गए हो तुम. व्हाट आर यू थिंकिंग? छोटा भाई है मेरा. अच्छा, और मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जो बहन है, जो बुशरा नहीं, माहम का जो किरदार है, हाँ. शिफा तो नहीं है उसका नाम? नहीं. शिफा है. बुशरा, इसरा, इस्मा, युसरा. हाँ देखा नहीं, इसरा युसरा बुशरा तो इसी टेक्स. युसरा का जो कैरेक्टर है, हाँ. तो युसरा सनोबर को ताने मार रही थी. हाँ. Why didn't she tell सनोबर कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी इमरान ने मना किया हुआ था ना कि उस वक्त भी वो कह रहा था चुप. तो ताने क्यों मार रहा था? ताने क्यों मारी थी? थ्रूआउट तुम आग लगाना तुम्हें बहुत अच्छा आता है. पर क्या आग लगाई है तुमने? जब वो ये सारी और ये थे भी जाती बिकॉज़ शी नोज कि उसको नहीं पता. तो why didn't she confide in सनोबर कि यार कि ये करने जा रहा है, कमजोर था. प्लीज उसको रोकें. जो ओसामा का किरदार था, why didn't she just tell सनोबर? दूसरी चीज़ है कि जो मिली की माँ है वो एक बहुत ज़रूरी बात करती है. मिली की बात भी बहुत ज़रूरी बात करती है और मिली भी इस बात को रीइंफोर्स करती है कि तुम जो हो खुद से कोई डिसीजन, तुम तो इतने घिरे हुए अपने ख़ानदान में कि तुम मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं कर सकोगे. बाप ने कहा क्रिकेट छोड़ दो, क्रिकेट छोड़ दी. माँ ने, किसी ने, दादी ने कहा ये छोड़ दो, वो छोड़ दिया तुमने. बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, तुमने कहा नहीं, किसने कहा? माँ ने कहा, बाबूजी ने कहा शराब छोड़ दो, माँ ने कहा गांव छोड़ दो. आप पहुंच जाए देवदास हवेली पे. छोड़ दो. आप पहुंच जाए. तुमने कहा शराब छोड़ दो, एक दिन आएगा वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो. तो आप पहुंच जाए देवदास पे सीधा सीधा. मैंने रट्टा मारा हुआ था यार. मैं पहुंचूं अगर शक्ति पे. मेरा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी. गांव छोड़ दो. बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने. बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा शराब छोड़ दो. आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो, एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया छोड़ दो. यही था ना? हो गया. तो मेरा पॉइंट यही था कि याया कन्विंसिंग नहीं होता है मेरे लिए भी
कि वो कभी मिली के लिए भी स्टैंड लेगा कि नहीं लेगा। वो इतने अपनी बहनों से प्यार करता है, बाऊजी ये वो, कि मुझे था कि नहीं, which is why I was hoping कि by some time at the end of the drama he would also resume his cricket career। हाँ, स्टैंड तो लेता। स्टैंड तो लेता कि ये मुझे जिस पॉइंट पे ड्रामा खत्म हुआ है ना, मुझे हाँ। ये शक है कि हाँ। याया तो किसी भी टाइम फ्लिप कर सकता है। मुझे भी ये शक है बिल्कुल कि और- हाँ, मुझे उसके प्यार पे शक नहीं है, मगर सिर्फ ये उसने स्टैंड लिया कि अंगूठी में पहनाऊंगा। ये तो भाई या कोई तुमने स्टैंड नहीं लिया ऐसा कोई खास, उन्होंने दिखाने की यही कोशिश की है कि अब उसने प्रोटेक्शन में अपनी ले ली, क्योंकि अंगूठी पे। क्योंकि अंगूठी नहीं, उसका क्रिकेट करियर वापस आना चाहिए था, आना चाहिए था। मेरा अपना ही ख्याल है, उसका क्रिकेट करियर वापस आना चाहिए था। ज़ारा का बहुत अच्छा सीन था जब वो भाग के नंगे पैर बहन बुशरा बहुत जाती है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा सीन था वो। ज़ारा इज अ वेरी सीजन्ड एक्टर She's a very good एंड आई एम actor. ग्लैड कि इस सीन में उसको मौका मिलता है कि वो जब कहती है कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुमसे अपने आप तो प्यार करती The हूँ। way she hugs, पहले थप्पड़ भी मारती है भाई को हल्का हाँ, सा, हाँ। it was very well बहुत अच्छा shot. था, Yeah, बहुत। very good scene. इवन जब वो मिल नहीं रहा होता, जब आता सिलेंडर फटने का, उस वक्त तक वो कह रही होती तुम चाहते ही नहीं हो, तुम तो मेरे दुश्मन हो, आई हेट यू, यू नो। नहीं, उससे पहले भी एक बार जब वो रोते हुए देखती है अपने भाई को छत के हाँ। ऊपर, दादी और वो देखती हैं। उफ, वो बड़ा जबरदस्त है। खुशहाल परफॉर्म दैट सीन खुशहाल वेरी बहुत वेल। अच्छा एक्टर है बहुत भाई। खुशहाल को जितनी बार भी मैंने रोते हुए देखा ना, मुझे किसी भी ड्रामे में मुझे लगता है सही में रो रहा है। अगर आप देखें ना कि आपका नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सुपरस्टार्स, खुशहाल का नाम इज अप Number one. एब्सोल्युटली। बहुत बहुत सीजन्ड उसकी एक्टिंग है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा मेहनत करता performer है अपने है, कैरेक्टर्स बहुत पे मेहनती अपने। बच्चा हाँ है। बिल्कुल, लेकिन मदिया को भी मैं एक बहुत एब्सोल्युटली। बड़ी मदिया शाबाश। वाज सुपर क्यूट। दो जो- चीजें हैं इस ड्रामे की फेवर में जो हुई हैं। हाँ। एक तो पेस आपने कहा, दूसरा हाँ। मदिया और खुशहाल। रोमांस उनका नहीं और भी चीजें थी, मेरे मगर लिए वो यही दो पेस चीजें। की वजह से अच्छी थी कि मसला होता मेरे- हल हो जाता। क्योंकि मैं जब हाँ। मैंने मदिया को देखा स्क्रीन के ऊपर एंड मिलीज लव फॉर याह्या, वो बहुत ही एंडेयरिंग मोमेंट्स थे सारे, कहते हैं उतारो अंगूठी, मेरे से नहीं उतर रही। बहुत endearing। बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा था। और फिर वो चाह- डीडीएलजे चाह की रही तरह होती वो है। पट्टी भी बांध लेती। और चाह रही होती है वो कि यू नो ये स्टैंड ले मेरे लिए, लड़े मेरे लिए, मगर वो इतना मजबूर, और फिर वो जो रोता है बैठ के। नहीं, उनका रोमांस बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छी जोड़ी थी ये, बहुत अच्छी जोड़ी। बहुत क्यूट था सबसे ये। ज्यादा आपको शक किसी बात पे था? हाँ I'd like to rub it in a little हाँ bit. हाँ, मुझे बिल्कुल था शक, बिल्कुल था कि ये जोड़ी कैसी रहेगी, मगर बहुत अच्छी थी। हैप्पीली सरप्राइज्ड, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। मदिया is a very good actor. दूसरी यार, आई लाइक ऑल द सिस्टर्स टुगेदर। मुझे ये जो खानदान है ना इनका, ये अच्छा है। वो बहनें जो है वो मतलब है कि वो हमदर्द हैं अपने भाई की। ऐसा नहीं है कि वो उसकी जड़ें काटना चाहती हैं। वो भाभी के लिए भी वो पसंद की शादी, वो खुश हैं उसमें। आमना जी, बहुत सिंपल बात है, आपने दरिया को कूजे में बंद कर लिया, ये रेपिटेशन है एट दिस पॉइंट। यही ड्रामा अगर 50 किस्तों का होता जी, ना, बिल्कुल। हमारा टेक बहुत मुख्तलिफ जी होता। बिल्कुल, और क्योंकि ये 7-8 किस्तों में खत्म हो गया, हमारा टेक बहुत मुख्तलिफ है। ऐसा ही है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल में कलेक्टिवली प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि इस फॉर्मेट को एक्सप्लोर करें मजीद, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। there's a lot of potential for you to reduce budgets। कम बजट्स में कम रिसोर्सेज के साथ आप खेलें, कंटेंट लेके आए। there's a lot of room and margin for you to err, to make mistakes। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो forgivable हो जाती हैं। एब्सोल्युटली। और कई कहानियाँ ऐसी हैं जो कि मल्टी जनरेशनल या मल्टी लोकेशनल होती हैं, जिस पे कई ट्रैक साथ साथ चल रहे होते हैं। उनको आप 10 किस्तों में बंद नहीं कर सकते। नहीं, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, आप सीजन्स वाला ऑप्शन भी ले आए। अगर साथ साथ किस्तें ला रहे हैं, आप भले शूट एक गो में कर लें और आप 2 सीजन 3 सीजन ले आए साथ साथ किस्तों के। Absolutely. आपको पढ़ तो उतना ही रहा है ना। आप एक्टर्स की डेट्स जो आपने ली हुई हैं, आपने जो रिसोर्सेज हायर की हुई हैं, आप स्क्रिप्टिंग ऐसी करें कि आपने 7 एपिसोड शूट कर लिए हैं, अगली 7 एपिसोड्स अगले सीजन की करें, अगले 7 एपिसोड्स करें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो आपका 28 ड्रामों वाला या 30 एपिसोड वाला भी फॉर्मेट है, उसको आप ब्रेक डाउन कर लें 3 जी सीजन में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सप्लोर करें, ये बड़ी पोटेंशियल है, बहुत मगर potential। बिकॉज ऑफ द पेस, बिकॉज ऑफ ये अच्छा याया आइडिया, हम क्यों नहीं है? करते हैं जी बिल्कुल। बिकॉज ऑफ द पेस, बिकॉज ऑफ याया एंड मिलीज केमिस्ट्री, बिकॉज ऑफ द सिस्टर्स बीइंग हमदर्द एंड पॉजिटिव पीपल, यू नो, इट वाज गुड। Yeah. It was enjoyable for So sure. good job Yeah. टीम याया। जो गलतियां थी वो आपकी माफ हो गई। अब क्या बात करें, खत्म हो गया, बात क्या करें? Exactly. लेकिन थी गलतियां, ऐसा नहीं कि गलतियां flawless। बहुत थी, हाँ, बहुत। ऐसा नहीं कि सनोबर flawless। वाला पूरा ट्रैक हो गया। नहीं, वो पूरा कुछ- क्रिकेट वाला ट्रैक भी मुझे बड़ा डिससैटिस्फाइड में थी कि ये क्यों ऐसे छोड़ा इन्होंने। इतना उस बच्चे का पैशन था, वो रोता है आके, अपने सारी चीजें बांट देता है। ये वो बाप को कहना चाहिए था कि तुम ये कर लो। Anyhow, गैर एंड देन फरार। I guess so. गैर आपने
आपने एक बार जिक्र किया था कि जो हमारी बहन है वफा, उसके पास एक मेकअप जिन है, मेकअप एंड हेयर जिन। जो हमारी बहन मैंने है एक्चुअली नहीं किया था, आपने किया था। जो हमारी बहन है शिफा, उसके जिन्नों के बारे में आपका क्या ख्याल है? यार उसका नेक्स्ट लेवल जिन है, मैं आपकी टेंशन थोड़ी सी इस तरफ डाइवर्ट करना नेक्स्ट चाहता लेवल हूँ। जिन है वो। एक लड़की, so trigger warning because we're going to speak about self harm. Not that they gave it, but yeah. फरार में सरप्राइजली It was very बट impressive. कैप्शन किस वाली उसमें, अगर आप कैप्शन ऑफ कर दें देयर वाज नन। मैंने 4 बार देखा। वो सिर्फ इंग्लिश ऑडियंस के लिए ट्रिगर वार्निंग था। बट चलो ठीक, गुड स्टेप। सो सेल्फ हार्म की हम बात करने लगे हैं, और मेरी नीयत कतन नहीं है कि मैं इसको मजाक में लूं बात को, लेकिन ये इसी तरह से लेकिन दिखाया लेना गया। पड़ेगा। उन्होंने ये दिखाया है कि एक लड़की पहले पूरी तरह तैयार हुई है, उसने मेकअप किया है, उसने अपने बाल बनाए हैं, उसने लिपस्टिक लगाई है, उसने प्रॉपर वाला मेकअप होता है वो किया, उसके बाद उसने पिल्स खाई हैं जी। ऐसे ही है। क्योंकि जब वो अस्पताल में उठी है, आपको कसम है आमना, आपने सारे नाम ले लेके बताने उसके चेहरे पे क्या क्या मेकअप हुआ हुआ था। यार उसने, उसकी फाउंडेशन की लेयर्स थी, ठीक है, उस कंसीलर एंड कलर करेक्टर था उसके ठीक है। चेहरे पे, हाइलाइटर्स और कंटूरिंग हुई भी थी, ठीक है, आई शैडो के 2-3 शेड थे, ठीक है, काजल भी था, मस्कारा भी था, उसकी जनाब आईलाइनर भी था, उसकी लिपस्टिक जो थी ना वो बड़ी प्रोफेशनल वाली थी कि लिप प्राइमर पहले लगाया, फिर लिपस्टिक लगाई, फिर ब्लॉटिंग की, फिर लिप ग्लॉस लगाया, फिर ब्लॉटिंग की, फिर लिपस्टिक लगाई ताकि उतरे ना, क्योंकि उसने गोलियां खाई हैं तो स्टमक वॉश में तो पाइप शाइप डाली होगी ना, तो उसने इतनी पक्की कर दी। और ये भी वो वाली लिपस्टिक होगी ना जो वो जो तो परमानेंट लिपस्टिक जो होती है, जो उतरे ना, जिसे कहते हैं ना आजकल के जो 24 आवर्स ऑफ लिपस्टिक, जिसमें यू कुड डू जिसमें वो एनीथिंग करके दिखाते हैं और कहते वो हैं कहते हैं नहीं, कि जैसे मेरी भी नहीं उतरी लिपस्टिक। किस प्रूफ लिपस्टिक जिसको हाँ। बोलते हैं कि आप कुछ भी कर लें, एक्चुअली इसका नाम होता है किस किस प्रूफ। proof? हाँ, कि आप कुछ भी कर लें, ये लिपस्टिक नहीं और उतरेगी। सुसाइड प्रूफ इन दिस, इन दिस केस सुसाइड, स्टमक वॉशिंग प्रूफ। तो ये उसने वो लिपस्टिक लगाई, बाल शाल कर्ल अल्लाह किए, माफ करे, ये कितनी गलत बात है। मगर हमें करना पड़ रहा है, बाल शाल कर्ल किए। उसने कहा यार बात ये कि इतने मुझे इग्नोरियां मारने के बाद सालिस जो है वो मुझे देखने आएगा, तो आई नीड टू लुक। अगर मैं बच गई तो, अगर नहीं, उसको पता था मैं बच जाऊंगी, नहीं उसने ज्यादा गोलियां खा ली थी। फिर भी पता था, बेवकूफ़ी थी ना, लेकिन जो भी है। चलो अगर लाश भी देखेगा आके तो प्रेजेंटेबल हो ना लाश भी मेरी, कि उसको देख के हसरत हो के ओहो मैं थी और मैं मर गई। बात तो सही है, पता नहीं क्यों आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं असल में सोच रहा हूँ कि हम क्या सोच के करते हैं चीजें। आप ये देखेंगे जो हमारा भाई फरजाद है वो उसको लेके आता है उठा के अस्पताल, डॉक्टर साहब कहते हैं क्या हुआ, वो डॉक्टर को बताता है कि डॉक्टर साहब आप टाइम ना वेस्ट करें, आप इसका स्टमक वॉश करें। उसने देखी थी ना वो गोलियां, कहता है हुआ क्या है इनको, कि नहीं नहीं आप स्टमक वॉश करें। आप स्टमक वॉश करके देखें। क्योंकि गोलियां देख ली थी ना उसने। आई नो बट यू नो आई मीन इट्स रियली फनी। ये मेरा एक जेन्युइन सवाल है, डॉक्टर को ये कैसे पता कि क्या स्पेसिफिक पिल्स खाई थी उसने, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से? वो तो जब गोलियां निकली होंगी ना, पूरी अभी नहीं डिजॉल्व हुई होंगी, लगता है हो सकता है कि स्टमक वॉशिंग में साबुत गोलियां भी निकली हों। मुझे नहीं पता प्रोसेस के बारे में, आई डोंट नो। हाँ, स्टमक वॉश में तो वॉमिट हो जा करते हैं वो जब, तो हो सकता है कि साबुत गोलियां भी हों। वो तो क्या नाम है बच्ची का, शिफा के नाश्ते में क्या खाया था वो भी पता चल गया होगा डॉक्टर साहब को। अगर शिफा का अच्छी तरह बाउल एम्प्टी नहीं हुआ हुआ तो कल का खाना भी पता चल गया होगा। हाफ डाइजेस्टेड फूड जो कुछ था पेट यार में। क्या हमने आप बहुत लाइन क्रॉस कर जाती, मैंने आपको बोला आप कर जाती हैं लाइन क्रॉस। मैंने आपको बोला या अभी बोला आज? जो था शिफा के पेट में निकल आएगा, लेकिन यार शिफा की लिपस्टिक ना टस से मस हुई। टेक अवे इसका ये है कि शिफा की जो लिपस्टिक है वो टस से मस ना हुई ऐसे। लेकिन आप यार मुझे अफसोस हुआ इस बात का किस कि बात आप का? सीधा सीधा 20th एपिसोड पे चले गए हैं। शुरू से ये हुआ है। 19वीं एपिसोड में इतने मोमेंट्स उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किए इकट्ठे, हाय। उन दोनों की बॉन्डिंग होती है। वो बिस्तर में बैठ के जब जब किसी कपल ने बात की, मेरा तो ख्याल था कि वो जो ऐसे करके वो बाजू एक्सटेंड करती है, मैंने कहा ये बड़े अननेचुरल तरीके से वफा ने बाजू रखा हुआ है। लिटरली वो इस साइड पे होती है, ऐसे करके बाजू रखती है। मैंने लेकिन कहा उसके दोनों बाजू यूं होते हैं लड़के के। मैंने कहा ये अभी इसके बाजू खुलेंगे, अभी खुलेंगे, ये ऐसे हाथ पे हाथ बहुत रख, वो गंगा से हाथ पवित्र पे है लड़का। रखेगा, हाथ पे हाथ रखेगा या गलती से रख देगा, मगर ऐसा ना हुआ। लड़का पवित्र है बहुत। लड़का जो है ना यार वो बहुत गंगा से ज्यादा पवित्र। गंगा से, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इसका कोई पाप ही नहीं, ये धुला धुलाया है। उसने ना हाथ पकड़ा,
लेकिन जहाँ जहाँ उसकी बीवी की ऑनर की बात आती है, स्टैंड लेता बंदा, हाँ यार बेकरी वो गया। स्टैंड लिया उसने। यार ये याद कराएं मुझे, ये लोग अमीर कितने हैं। ये खरबपति हैं, अरब नहीं, अरब की बात नहीं करना है, हाँ खरबपति, अच्छे लोग लग रहे हैं, खाते पीते हैं खरबपति, खरबपति। और रहते भी कोई बड़े घरों में ही रहते हैं ये। देख लें आप, वो ऐसा घर है, वो रोटेट हो रहा है, कभी वो इस एंगल से देखती है तो कारपोश नजर आता है, कभी इस एंगल से देखती है तो कारपोश नजर आता है। बेकरी मुझे बहुत इम्प्रेसिव नहीं लगी। वो सिग्मा के दफ्तर के करीब ही थी। तो उन्होंने कन्वीनियंस देखी, उन्होंने कैलिबर नहीं देखा बेकरी का। बेकरी नहीं सही लगी। मैं तो लगा वो पाइनएप्पल क्रीम केक होता है वो उठा के ले आएंगे। बस वो आप ज्यादा आप डिमांड एक्सपेक्टेशंस ना करें। जो जिन मेकअप करते हैं वो केक ना ला पाए, लेकिन नहीं, फिर जाते हैं दोनों परफ्यूम देखते परफ्यूम हैं। उन्होंने खरीदे, हाँ। तो फिर वो कहता है तुम भी ले लो, एक येलो एक पिंक। और क्या वजह कहती क्यों, वो क्या वजह देता है कि क्यों लो तुम भी, ताकि रात को बिस्तर तुमने क्या तुमसे अच्छी खुशबू है क्या। उसने कहा कि आई इंसिस्ट के कुछ लो ना, गिफ्ट गिफ्ट समझ के, नहीं कुछ और कहता है वो। गिफ्ट के, एडवांस गिफ्ट के, तुम मेरी हेल्प कर रही हो अम्मा को बनाने। हाँ अम्मा को बनाने में, Birthday उसकी plan वजह से तुम्हें गिफ्ट देते हैं। फिर घर आ जाए, फिर वो कहती है कि मैं तो खाना वाना खा के, अम्मी कहती है कि मैं तो नींद आ रही है, मैं तो जा रही हूँ सोने। तो वो कहती है अभी ना जाए, मैं कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। कहती है अच्छा मैं कॉफ़ी पी के सो जाऊँगी। तो मुझे ख्याल आया कि कॉफ़ी जनरली लोग तब पीते हैं जब उनको जागना हो, मगर ये काफ़ी साइंस ने साइंस मेरे ख्याल में तरक्की वो कर ली है। डिमिथ कर दिए ये, हाँ डिमिथ नहीं होता, कैफीन जो है वो नहीं बस्ट उनको कर असर- दिए ये। बिल्कुल। अच्छा मैंने एक सीन देखा, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, दादी और दादा बैठे, दादी जेवर खोल के बैठे। यार ये फिलर सीन्स होते हैं दादा दादी के, ये कोई मकसद मैंने होता ये है क्या? सोचा, मैंने कहा यार ये देखें, अब ये यार ये लिखा हुआ था सीन, या किसी ने सोचा कि ये हमने सीन करना है, इसका क्या मकसद था सीन का? मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ। बहुत सारे ड्रामों में ऐसा होता है, एक सीन होता है जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता नैरेटिव हर से, ड्रामा में होता है ऐसा? मतलब इस सीन को अगर आप निकाल दें कहानी पे कोई फर्क नहीं पड़ना, नहीं लेकिन उन्होंने एक्टर्स को एंगेज किया, लाइटिंग हुई, सेट लगा, डायरेक्टर आए, बैठे, सबको माइक अप जेवरात के किया। डब्बे आए। अब ये असली जेवर थे या नकली थे जो मुझे नहीं पता, आपको असली लग रहे थे या नकली लग रहे थे? मतलब डब्बे शब्बे थे, किया डब्बे हुआ थे, था। असली जेवर थे असली जो क्यों होंगे? अरेंज हुए, सब कुछ आया, उन्होंने रखा, घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगा होगा, जो भी एक्स अमाउंट ऑफ टाइम इसको शूट करने में। इसका मकसद क्या था सीन का? आप बड़े बेवकूफ इंसान हैं। मैं तो हूँ, और मैं भी बेवकूफ हूँ। मुझे अभी अभी मुझे यूरिका मोमेंट हुआ है। हाँ, यार गैर जो है ना, वो एक बहुत डीप ड्रामा है, बहुत डीप ड्रामा है। ये जो है ना जनरेशनल लव, वो आपको दिखा रहे हैं, हर जनरेशन का प्यार दिखा रहे हैं आपको। वफ़ा शिफा फरजाद और सालिस की जनरेशन है, फिर उससे बड़ी जनरेशन में आपने क्या नहीं देखा रोमांस, तहजीब का और उनके हस्बैंड का, जहांगीर साहब का, उनका भी एक प्यार एक उजागर हुआ है, वो भी उस लेवल भी दिखा रहे हैं। उससे बड़ी जनरेशन का भी दिखा रहे हैं कि जो प्यार है ना मियाँ बीवी के बीच में कभी ख़त्म नहीं होता। तो वो ये दिखाते हैं कि दादा दादी बैठे हुए हैं, उनके छोटे छोटे मोमेंट्स, वो फिर बेरा बनने का ड्रामा करते हैं, फिर वो कहती हैं और फिर देवर निकालना, आई डोंट, मुझे blood प्रॉब्लम pressure नहीं है, निकाल- क्यूट यही सीन मुझे है, यही मकसद है, ठीक है। यही मकसद क्योंकि है। मैंने कल देखते रहे किसी और, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने किसी और ड्रामे में देखा, मैंने कहा यार इस सीन का क्या मकसद होगा? उन्होंने एफर्ट लगाई होगी, ऑब्वियसली लोग आते हैं, पूरी टीम आती है, यही मकसद है। खर्चा होता है, पैसे खर्च होते हैं। आपको होलसम फैमिली ड्रामा दे रहे हैं, होलसम। एक बड़ा मुझे गिला है इससे ड्रामे से कि यार उन्होंने बाबर अली साहब को बिल्कुल साइडलाइन कर लिया है। उनको बाबर अली नाइन साहब यार स्टार है यार, यार, लव यू sideline- बाबर अली साहब। हाँ, लेकिन उनको मतलब ही डिडंट नीड टू बी इन दिस ड्रामा, यार कोई रोल ही नहीं उनका, हाँ, बिल्कुल उनको साइडलाइन कर बिल्कुल दिया सही है। बात है। बिल्कुल कोई भी कर लेता है ये रोल। बाबर अली साहब यार, हाँ कम यार, ऑन मैन, आप लोगों ने ज्यादती की है बाबर अली साहब के साथ, कोई भी कर लेता है ये रोल, कोई भी सच अ कर बिग सुपरस्टार यार। या फिर आपने याद करा दिया ना, मैंने फ्लीटिंग नजर आए। मौला जट के 10 शुरू के ओए मिनट। होए होए यार, मौला जट प्लीज चला दें दोबारा। यार कहीं पे चला देना, मेरी रिक्वेस्ट है हाँ, आप लोगों वैसे से। भी लोग आ रहे होते हैं दिसंबर में, एक्सपर्ट वगैरह, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें हमारे साथ। करण अर्जुन री रिलीज हुई है भाई, हाँ 30 साल बाद, तो मौला मौला जट जट क्यों नहीं हम री रिलीज कर देते? 30 महीने प्लीज बाद। करें यार। कर दे। लो जी, वफा जो है वो सिला शिफा गोलियां खा लेती है और माँ बाप को ये कहती कि आप लोग फूफी, साड़ी वाली जबरदस्ती। फूफो के बारे में क्या कहा रहा? यार अब ये तो शलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया कभी कभी, पहनी है इस बार? अस्पताल में शलवार कमीज वो होता जो है। अस्पताल में उन्होंने कहा मैं फोन मिला रही हूँ बहन को, और वो सब कुछ जो किया आपको तो फरजाद का मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा आवर फैमिली माइंड योर ओन बिजनेस, असर उन पे ना हुआ इस बात का। लेकिन फरजाद का शिफा के साथ अच्छा सीन था, दिल ने बहुत अच्छा अच्छा था, परफॉर्म किया। अच्छा जो था। उसने मैंने बताया। बड़ी खुश हुई है देख के
कि शुक्र है एपिसोड नंबर 20 में रिटर्न ऑफ द टर्मिनेटर जो है ना वो होता है थोड़ा सा Adil performed it बहुत really अच्छा well. था दिल Oh, in that moment you say कि यार okay fine यार Adil is a fine actor. yeah But unfortunately जो शुरू का जिस तरह से किरदार हम देख रहे हैं, बट वो जो इमोशन था कि तुम मेरी छोटी बहन हो, फिर मैंने एकदम सोचा, मैंने कहा यार ये इसको कनेडियन नेशनैलिटी फिर कब मिली है? पूरा बचपन तो ये शिफा के को प्रोटेक्ट करता रहा और ये सारा इसने यहीं पे गुजारा है, तो ये क्या पैदा हुआ था फिर इसको पासपोर्ट मिल गया? ये मास्टर्स बैचलर्स करने गया था जब, उसके बाद इसने मास्टर्स किया है, हाँ खाली बैचलर से तो नहीं मिलता तो 8-10 साल रह के आया तो उसको मिला पासपोर्ट, एम तो नहीं मिल गया। बीच में ये शिफा पे नजर नहीं रख रहा था फिर, शायद बीच में कोई शादी की है उसने किसी कनेडियन सिटीजन के साथ तलाक कुछ हो गई। तो इसको नेशनैलिटी कब मिली है? ये मेरा सवाल है, कौन जवाब देगा इसका? ये आपका वैलिड सवाल है ये बचपन तो यहाँ था पूरा ये, हाँ जब उसने वो मामू के बेटे को चमाटे मारी थी और गर्दन से पकड़ लिया था। आजम मामू थे, कौन से मामू थे जिसका नाम लिया? ठीक है तो ये था यहाँ यहीं पे था, तो या तो ये कनाडा में पैदा हुआ है। पढ़ने तो गया है कनाडा, कैसे पता? गया हो सकता है ना, तो फिर ये बहुत लंबा अरसा यहाँ पे नहीं था। नेशनैलिटी आपको पता, आप बैचलर्स करें फिर आप मास्टर्स 7 करें साल तो आपको फिर आप गुजारने काम हैं। करें, हाँ, 7-8 हाँ, साल आपको, हाँ। आप लोग तो हैं वहाँ पे, हाँ तो 8 साल ये शिफा पे नजर नहीं रखा हुआ था, नहीं फिर ये वापस आया तो यार फिर क्या पता कोई और तरीका हो, हमें नहीं बिजनेस पता है। कोई और तरीका। हाउ ओल्ड इज ही? शायद उसने कोई अपार्टमेंट, क्योंकि ये अरबपति लोग हैं, खरबपति, खरबपति तो हो इन्वेस्टर वीजा ले लिया, इन्वेस्टर वो ले लिया। हाँ हाँ इसने प्रॉपर्टी खरीदी होगी वहाँ पे या इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस में। हाँ। अगर आप कर लें बैंक अकाउंट खुलवा के x नंबर ऑफ डॉलर्स डाल दें तो आपको मिल जाती है पासपोर्ट। आपने ये बात नोटिस की है कि किस तरह हम सब लोग छोटी छोटी चीजें नोटिस करते हैं ड्रामों के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में? ऐसे नहीं है कि भाई कि आपने कोई बात कह दी और ऑडियंस भूल गई। अब आपने हमें दे दिया, उसने कह दिया कि यार मेरे पास कनेडियन नेशनैलिटी है, अब मैं सोच रहा हूँ कल से कि यार इसने कनेडियन नेशनैलिटी कब ली। ये हमारा इंटरेस्ट है ड्रामों में और कहानियों में, Absolutely. सोच लें आप। अच्छा जो अब हमारा भाई है सालिस भाई बहुत अच्छे भाई हैं। वो उनकी क्या कैफियत है इस वक्त? सालिस भाई हैं, कहने तो मैं कुछ और लगा था, लेकिन वो 2 किश्तियों में सवार हैं। ठीक है, आपने एनालॉजी समझ ली मेरी? कहना मैं कुछ और चाह रहा था, लेकिन मैंने उसको रीफ्रेज किया और मैंने कहा कि 2 किश्तियों में सवार हैं। अब उन 2 किश्तियों में से एक किश्ती को उनको चूज करना पड़ेगा। और जो कि एक जो नई किश्ती है इससे भी वो अट्रैक्टेड हैं नहीं, यकीनन। ये भी उन्होंने कहा प्यारी तो तुम बहुत 75% वो इसी किश्ती में है सवार ना। हैं। हाँ क्योंकि निकाह की पावर बहुत है। हाँ, उस और किश्ती जिद में भी उनका बस powerful है। पंजा फंसा हुआ है। आप ऐसे हाँ। समझ लें कि ये इस मैं तो कहती ये हूँ- जो टांग है ना उनकी, वो उस किश्ती में थोड़ी। वही तो दिल में लगा कि कभी उन्होंने सोचा होगा ये मरी जाती तो सही था, किस्सा ही खत्म होता। सालिस भाई ने मगर सालिस भाई क्योंकि एक अच्छे इंसान है, अच्छे ऐसे नहीं वो सोचते। गंगा से लेकिन पवित्र हैं उन्होंने ज्यादा। कहा जब वो एंट्री होती है एपिसोड 19 की कि वो अपनी घड़ी या फोन ढूंढ रहा होता है, फिर वो तकिया उठा के मारता है, फिर वो जाके वफा को लगता है, कहता है सॉरी लगी तो नहीं, क्यों? और फिर सर टकरा जाते क्यों? मैंने ये सीन जिंदगी में कभी नहीं देखे, मैं आपको बताऊं। नहीं। नोवेल्टी वैल्यू इन सीन्स मगर की। उसने एक नॉवल उसने डायलॉग बोला, लेकिन यहाँ पे एक तो तुम्हारे बाल मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट हाँ। करते हैं, हाय हाय, लेकिन हाथ नहीं पकड़ता यार बिस्तर में। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो पवित्रता की मूर्त है। तो हाथ पकड़ने से क्या होता है? हैं? हाथ पकड़ने से क्या होता है? नॉन टचेबल है वो। नो टच, नो टच नो टच पॉलिसी। पॉलिसी, यू No. टच यू बाय क्या ना यू ब्रेक यू बाय, वो तो दुकानों में होता है, डू नॉट यार टच। ऐसे मर्द भी होते होंगे दुनिया में। आप जानते हैं इतनी ऐसे मर्द खूबसूरत, को? मैं तो किसी मर्द को नहीं जानता। नहीं जाती। इतनी खूबसूरत बीवी हो। एंड वाइस वर्सा। नहीं, हाथ पकड़े उन्होंने यार अस्पताल में, क्या हो गया आपको? वो तो लोगों के सामने तो एक और इक्वेशन ही और होती है ना। नहीं नहीं, रोड क्रॉस कराई उसने, हाथ पकड़ के क्या बात करी? आप कह रही बिस्तर में लोगों नहीं के पकड़ता। सामने आप यार, कह रही बिस्तर में नहीं पकड़ता। वो तो बिस्तर में हाथ पकड़ा पर मतलब है फिर वो कि बात गल बात जल्दी मुख्तार यार। गलबक एग्जैक्टली मुख्तार कौन है? क्या यार, किधर चले जाती हैं आप लोग? Who is मुख्तार? नहीं, एंड बाय द वे वाइस वर्सा, व्हाई आर वी ओनली सेइंग द मैन कि वो पवित्र है, वो लड़की भी यार लड़कियां इनिशिएट नहीं करती रोमांस। रियली? हाँ। यहाँ पता नहीं किन लड़कियों को मिलते रहे। यार हर कोई आपकी तरह नहीं डेट। अच्छा अच्छा, आपका मतलब ये था इतना ना बड़ा कहने का? बहतान आपने लगा दिया मेरे ये पे। आपका मतलब ये था कहने का? क्या नहीं? मैंने कहा लड़कियां घटिया नहीं बात इनिशिएट की है। करती, आपने कहा कि आपको किसने कहा? तो इसका कहने का मतलब ये है कि नहीं, मैं लड़कियां, आपको कह रही हूँ लड़कियां भी तो कर सकती हैं ना, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, बट वो लड़कियां नहीं करे, वो शाय है, वो नहीं इनिशिएट करी रोमांस। और नहीं कर रही। लड़कियों को करना चाहिए इनिशिएट, मैं तो आई एम ऑल फॉर इट। एब्सोल्युटली, करें भाई, आई वुड लाइक टू थिंक कि बीवियां तो करती होंगी ना, मतलब है बीवियां कि को करना चाहिए। हाँ हाँ, अगर नहीं करती बड़ी बोरिंग रिलेशनशिप हो अगर बीवियां भी ना करें तो बीवी है ना, नहीं करी वो इनिशिएट। करना चाहिए उसको। चाहिए। अब वो लेकिन अगली किस्म कहेगी कि मेरा दिल भर गया उससे।
वो कह रही है कि अब शिफा को अटेंशन मिल रही है सारी और मैं क्यों कबाब में हड्डी बनी हूँ, तो मैं खुद ही ये खत्म कर दूँ। नहीं जी, वो कह रही है शिफा को तो वाकई इश्क है इस बंदे से, तो सेल्फलेस है ना ये, भी कोई कम पवित्र तो नहीं है नहीं गंगा नहीं, से। ये सबसे पवित्र है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हाउ विल शी गेट टू फरजाद। आप ये बताएं, मजा नहीं आता आपको गैर देख के? बहुत मजा आता है। मैंने आपको कैसा ड्रामा है आपने जबरदस्त लगा दिया है। इंजॉय करते हैं हम हाँ। दो किस्तें देख के, मजा आता है, कुछ सोचने को मिलता है ना? चलें आगे, और आपने डायसेक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में कोई आपने करना है और कुछ? नहीं, सारे पॉइंटर्स हो गए। आ जाएं जी, लिखा भाई कुछ नहीं था। सेकंड एपिसोड ऑफ फरार। फरार। एवरी कैरेक्टर आप सेकंड टियर में उसकी डिटेल्स में जाते हैं, ऐसा ही है ना? अब थोड़ी थोड़ी कहानी हर कैरेक्टर की थोड़ी थोड़ी और खुली है, और एपिसोड 2 का एंड जहाँ होता है वहाँ आपको एक उन्होंने ट्विस्ट भी दे दिया। वेरी गुड एपिसोड, वेरी गुड एपिसोड। मुझे सबसे जो फरार की बात मुझे बहुत स्ट्राइक की इन दो एपिसोड में, उसकी स्क्रीन बहुत खूबसूरत है फरार की। इट्स वेरी, द पिक्चर क्वालिटी इज सो गुड। हालांकि हम दुनियापुर देख रहे हैं और दुनियापुर के बारे में ये कि बहुत पैसे खर्च हुए हैं, बड़ा महंगा बना हुआ प्रोजेक्ट है, और हम और दीगर भी ड्रामे देखते हैं जो बाहर शूट होते हैं, मतलब बाहर एज इन लोकेशन थोड़े अप नॉर्थ या इधर उधर। लेकिन जब मैं फरार देखता हूँ ना, लाहौर के सीन्स हों, कराची के सीन्स हों, और बिलखुसूस सवाबी के जब सीन्स हों, इट्स सो लाइक, और एक मैंने एरियल शॉट, लाहौर का एरियल शॉट था, बड़े ड्रामों में हमने देखा है। स्वाभी आप चले, इट्स सो क्रिस्प द पिक्चर क्वालिटी। मुझे नहीं पता क्या कैमरे इस्तेमाल हुए हैं, मुझे नहीं पता क्या उनके लेंस थे, मुझे नहीं पता क्या लाइटिंग हुई है, बट आई विश कि हमारे सारे ड्रामों की ना पिक्चर क्वालिटी ऐसी हो, डायनामिक, खूबसूरत रंग, एक बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप प्रीमियम कोई चीज देख रहे हैं, प्रीमियम एचडी। मतलब कोई आप ऐसे जब आप टीवी लेने जाएं तो उसकी नहीं स्क्रीन चल रही होती है अल्ट्रा एचडी जहाँ पे चल रहे होते हैं सांप यूं, और घर आके वो कभी ऐसे नहीं चलती। हाँ कभी 4K में शूट हुआ हुआ या क्या, बट इट्स सो लाइक द स्क्रीन इज सो गुड। एंड ह्यूज शाउट आउट टू वजाहत, सैयद वजाहत हुसैन एंड आल्सो मुसद्दिक, क्योंकि लाहौर के सीन्स भी ऐसे हैं जी। तो उन्होंने जो भी डीओपी जो हैं हमारे डीओपी जिन्होंने लाइटिंग की है, जो कैमरा इस्तेमाल हुआ है, फैंटास्टिक। अब मुझे ऐसा लगता है कि विद really 5 really strong tracks running parallel, 5 और 4 है, 4, हमजा वाला है, हमजा और अहमद वाला है, दानियाल वाला है, सुहाय वाला है, 4 really strong tracks running parallel within the span of 36 minutes. It could be very congested, it could be very stifling, it could be very overwhelming, but despite 4 really powerful tracks running side by side simultaneously, I feel there is breathing space in फरार, and that's because of the screen. There's breathing space. आपको ऐसा नहीं लगता कि आप घबरा रहे हैं एकदम? जिस तरह दुनियापुर में ना मैं कभी कभी घबराना शुरू कर देती हूँ कि अच्छा चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे ये कि ठंड सीन है, चीज़ें हो रही हैं और आपको बड़ा अच्छा सब अनरोल दुनियापुर की स्क्रीन में ये फिनेस नहीं है, ग्रिट है, ग्रिट तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपको देखनी नहीं, वो दूसरा वाला ग्रिट मैं कह रही हूँ। हाँ, उसमें फिनेस नहीं है, इसमें ना ये क्रिस्टल क्लियर है, और ये अल्ट्रा एचडी 4 के भी नहीं 8K क्वालिटी है, जिसको आंखों को देख के आपको होता है यार कि एवरीथिंग लुक्स वेरी प्रीमियम एंड मॉडर्न एंड लाइक कि शूट हुआ है बड़ा जबरदस्त। एंड इट इज बिकॉज पहला ओपनिंग सीन पे आप आ जाएं, मिस्टर बातिश जो हैं वो आते हैं म्यूजिक लर्निंग स्कूल अपने पुराने दोस्त के साथ क्या कहते हैं, रिकिंडल होने के लिए, और दोस्त पहले जरा नखरा दिखाता है। ऑड लगा आपको क्या ये पूरा डायनामिक दोस्तों का? नहीं, मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। क्यों? मुझे इसलिए ऑड लगा कि जो एक्शन रिएक्शन था, हारून का जो एक्शन था और फिर जो हमजा का आगे से रिएक्शन था, हारून का बिलखुसूस जो एक्शन था, मुझे वो दोस्त से ज्यादा एक एक्स गर्लफ्रेंड का एक्शन लगा, रुसा हुआ, नाराज था। बॉयज की यूजुअली इस तरह की डायनामिक नहीं होती मेरे अपने एक्सपीरियंस में। मे बी आई कुडंट रिलेट टू इट दैट वे, बट मुझे ना वो जिस तरह से वो हारून के किरदार का नाम याद है आपको क्या? सलमान जिस तरह से एक्ट करता है ना, और फिर आगे से बातिश जिस तरह से रिएक्ट करता है, मुझे लगा कि ये ये जिस तरह से वो अपना इमोशंस का इजहार कर रहा है, इट फील्स लाइक यार कि वो
आपने किसी अपने पुराने एक्स गर्लफ्रेंड को या पुराने लवर को, एक्स फ्लेम को आपने किसी बैंड नोट पे ऐड हुआ था, अब आप उसके पास वापस आए हो, आप उसको उस तरह से यू नेवर कॉल बैक, सो आप क्यों करने हाँ, आए तो हो? मुझे ऐसा लगा, मुझे वो जान उसमें वो था। दूसरी बात ये लगने की वजह ये भी है कि बातिश एक बड़ा बिंदास कैरेक्टर दिखाया हुआ है, यहाँ वो लग नहीं रहा बिंदास, मगर खैर सीन भी ऐसा नहीं था वो उसके साथ। आपको लगा? नहीं, मैं आई एम स्ट्रेचिंग इट। मैंने इतना नहीं सोचा बिकॉज क्योंकि उसका प्रोफेशन ऐसा दिखाया है दैट ही इज अ म्यूजिक टीचर, तो वो ज़रा सा सेंसिटिव साइड, उसकी क्रिएटिव साइड वो ऐसा नहीं होगा, लेकिन बातिश की तरफ से मुझे लगा कि जैसा वो है, मुझे प्राइमरीली सलमान की तरफ से लगा, और फिर बातिश का रिएक्शन भी ऐसे ही था। बॉयज का इज, I think it should be a little bit more casual. मगर जब फिर सेकंड सीन इनका इकट्ठा होता है वहाँ वो सही था। हाँ, that made up वो for it. सही था, Yeah. वो सही था, छत वाला सही था। हाँ, that kind of made up for it, you know, क्यों उसने reassociate किया है, reach out क्यों किया है, इसलिए कि भाई मेरा तो कोई भी नहीं है। वो बेहतर था, तो इसके मुझे, मुकाबले में हाँ, बेहतर तो था। मुझे लगा कि it made up for this, it made बेहतर up for था। it. लेकिन ले जी हमारा हीरो जो है वो जाता है अपने पुराने दोस्त के साथ reassociate करने, उसको कहता है कि मेरा तो माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं है, तो तुम चचा को बुलाओ गांव से और मैं रिश्ता बुला। लेकिन बातिश का जो सबसे खूबसूरत सीन था वो मामिया और हमजा का जो सीन था ना, निहारी वाला, बड़ी बोटी वाला, हाँ। ओए होए होए। अब देखें हम ना, केमिस्ट्री जब बननी होती है ना, वो इस तरह के मोमेंट्स पे बन जाती है। मुझे नहीं पता आपको केमिस्ट्री महसूस हुई या नहीं हुई? केमिस्ट्री यकीनन महसूस हुई। वो जो आंखों का द एक्सचेंज ऑफ अ ग्लांस, वो मुझे ये डायलॉग नहीं अच्छा लगा। बड़ी बोटी मुझे नहीं अच्छा लगा। आई डोंट नो, इट्स लाइक मुझे बड़ा क्यूट लगा, हो गया था ये ले, इसमें बड़ी बोटी है। नहीं, डायलॉग थोड़ा सा वो था, चीप सा था। आपकी सोच में प्रॉब्लम है, थोड़ा चीप डायलॉग। आपकी सोच नहीं थोड़ा खराब चीप है। था डायलॉग। आपकी सोच खराब है, आप ना सोचे इस तरह से। नहीं, मैं बुरे तरीके से नहीं सोच रही। आप तो और क्या सोच रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल बुरे तरीके से नहीं सोच रही। मुझे सिर्फ आप यही कहते हैं ना बड़ी बोटी है, क्यों शाज? हाँ, लेकिन गर्लफ्रेंड को कौन कहता है बोटी को? गर्लफ्रेंड नहीं है उसकी, मतलब महबूबा होने वाली है, एस्पायरिंग। बड़ी बोटी नहीं, मुझे बहुत क्यूट लगा यार हमजा। अरे यार, बोटियों पे रोमांस नहीं हो सकता यार, अगर फूल होते या कोई और चीज होती है मुझे नहीं। बॉयज के वो लिए भी निहारी पे। लेकिन आप देखें हमजा की अगेन, उस पे छोटा सा एक वो सीन था, कोई ऐसा कोई बहुत लंबा सीन नहीं था, बट दिस इज समथिंग, फिर शायद मुझे लोग बोले, बट जैसे क्या बोले, जाने जहां में हम जब हमजा का रोमांस देखते थे, वो बड़ा एक रिस्ट्रेंड था रोमांस भी, जब मोमेंट्स थी आयजा के साथ। ये वाला ना मुझे थोड़ा सा लगा कि यार खुला डुले एक बात हो रही है, एक्सप्रेसिव, क्योंकि बातिश एक्सप्रेसिव है, और जिस तरह से हमजा ने बातिश को प्ले किया, मैंने उसको एंजॉय किया उस मोमेंट को। वो निहारी भेजी किसने थी? खुद ही एमी ले आया 3 डोंगों में निहारी डाल के, अम्मी तो है ही नहीं उसकी। वही ना। हाँ, सिर्फ एमी कहता ना मेरी एक बार मुलाकात हुई और बात भी हुई है, वो कहता जिस तरह उसने मुझे मुस्कुरा के देखा ना, उससे मुझे लग गया। मेरे ख्याल है कि इस सीन के डायनामिक को क्रिएट करने में बहुत बड़ा हाथ मामिया का भी है। हमजा तो है ही है, वो तो है फॉर श्योर, मगर आगे से जरा सी भी कमजोर परफॉर्मेंस होती, या वो जो मुस्कुराहट थी ना कि वो जब लेती है कि अच्छा, it was very cute, तो it was मैंने very कब well। मामिया से क्रेडिट, हाँ, मामिया को हाँ, दें आप जितना क्रेडिट absolutely, आपने मामिया को क्रेडिट जाता है कि मामिया was on point on that, and that little laughter that she gives him, you know, ना ज्यादा दिया कि लगे कि फ्लर्टी हो रही है, ना कम दिया कि वो लगे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो बिल्कुल सही उसने हंसी दी आगे से। देखिए मामिया को हमने झोंक सरकार में देखा, मामिया को हमने जूनी में देखा, मामिया को अब हम यहाँ पे देख रहे हैं। जूनी में तो उसको जाया किया वैसे, आई हैव टू से। लेकिन आप तीनों किरदारों में परफॉर्मेंस, अगर स्ट्रिक्टली मामिया की परफॉर्मेंस पे बात करें तो मेरे ख्याल में तीनों बहुत मुख्तलिफ किरदार थे। झोंक सरकार तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, जूनी बिल्कुल मुख्तलिफ, एक और ही क्रॉसरोड्स हमने मैं इतना नहीं देखा, फिर भी जो भी जितना भी देखा, और यहाँ पे एक मुख्तलिफ है, तो ये मामिया ने डिफरेंट कैरेक्टर्स बहुत अच्छे तरीके के साथ प्ले कर रही हैं, और ये तो हमने झोंक सरकार के टाइम पे ही बोल दिया था, यू नो दैट शी इज अ वेरी गुड एक्टर, परफॉर्मर, एंटरटेनर, सो ये डेफिनेटली है। और एक आप सुनने में अगर देखें यार, हमजा अली अब्बासी और मामिया को हमने पेयर कर दिया तो लगेगा अच्छा, बट नहीं महसूस हुआ कई लोगों को, लेकिन ऑड पेयरिंग लग रही है, मुझे नहीं लगी, मुझे भी नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट। लो जी, फिर कट टू लाहौर आप पहुंच जाते हैं और आपका डिस्क्लेमर आ जाता है, व्यूअर्स डिस्क्रेशन। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने इंसिडेंटली मेरे कैप्शंस ऑन थे, मुझे नहीं पता क्यों, हालांकि मैं उर्दू नहीं देखता कैप्शंस में नहीं था, it was मैंने 3 बार देखा है, स्क्रीन पे था, मैंने 3 बार देखा है, मुझे नहीं पता आपका एक्सपीरियंस, लेकिन मेरे इस केस में
मेरे क्योंकि कैप्शन ऑन थे तो चलती थी, फिर मैंने कहा अच्छा ये चली है तो ये क्या है, तो फिर मैंने कैप्शन ऑफ करके देखा, नहीं चली। अच्छा फिर मैंने दोबारा कैप्शन ऑन करके देखा, फिर चली। फिर मैंने दोबारा कैप्शन ऑफ करके देखा, नहीं चली वार्निंग। ओके, मैंने नहीं इतना मेहनत की, मैंने इतनी मेरे की पे तो आ रहा था तो मैंने आई वाज हैप्पी कि इन्होंने दिया है। और मैंने ये भी देखा, मैंने कहा कहीं मैं मिस तो नहीं करा, किसी कोने में कुछ तो नहीं लिखा हुआ, तो मुझे नहीं नजर आया। बट जब इतनी मेहनत की और कैप्शन, क्योंकि डायलॉग कुछ और था और चली ट्रिगर वार्निंग है, उस डायलॉग की सबटाइटल नहीं चले जो वो कहती उसको वॉइस ओवर आ रहा होता है कि तेजाब पड़ा हुआ इसकी बालों की जड़ों में डाल दो। देखे मुझे याद है। तो लेकिन उसकी ट्रिगर वार्निंग चलती है। तो जहाँ पे इतनी मेहनत की है तो काइंडली ट्रिगर वार्निंग उर्दू में भी चलाएं या जो कैप्शंस के बगैर उधर भी चलाएं। बिल्कुल। तो एनीवे नाजो जो है वो इस फार्म हाउस पे उसको रखा हुआ है। यार उसने असल में तेजाब पी लिया। यार मैंने ये सोचा फिनाइल की बोतल थी, अगर उसने पिया है तो उसके तो अंदर से बर्न हो गई होगी। तो तेजाब पीने के बाद बंदा बचता कैसे? बची कैसे है वो? फिनाइल इज डेडली। और उसको यहाँ पे वो लगा हुआ था सनी प्लास्ट, वो तो हाथ पे भी लगा हुआ था। हाथ पे तो चलो उसका लूला लग गया उसको, तो इधर सनी प्लास्ट क्योंकि गिर गई थी तेजाब पी के। नहीं, जो उसको पहले मार पड़ी है उस वक्त भी तो गिरी है ना, जब उसको मैन हैंडल कर रहे थे। ये मुझे समझ में थोड़ा सा हुआ कि तेजाब पीने के, मुझे तेजाब पीने पे यही ख्याल आया कि यार फिनाइल पी के ये बच कैसे गई है। और ऐसा नहीं है कि पीते ही वो आ गया, वो फ्लाइट आई है, वो पहुंचा है। धुआं भी निकल रहा था जब वो आया, मैंने कहा ये धुआं इसके अंदर से मेल्ट तो नहीं होगी इसकी बॉडी, क्या हुआ? हो जानी चाहिए थी। हाँ बट मैं आई फेल्ट ये, क्योंकि मुस्तफा अफरीदी ने लिखा है तो मैं आई वुड होप कि यार कि ये हो, थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि तेजाब तो बड़ा बर्न कर देता है चीज, एसिड मतलब। एब्सोल्युटली। एनीवे जो साहब आते हैं वो बड़े टॉल क्लेम्स करते हैं कि तुम ब्रीफकेस तुम संभाल लो, जब तक ये ब्रीफकेस हमारे पास है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऑब्वियसली कहानी जो है ये और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ है। अच्छा पूल वाला सीन वाज वेरी वेल शॉट, क्योंकि मुझे फौरन याद आया ए इश्क के जुनून। और मैंने आपको वहां पे एक चीज क्या नोटिस कराई थी? क्या? माइक और आवाज। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी जो एक्टर थे पूल में थे वो गीले हुए थे और उनको, बट उनकी साउंड कॉम्प्रोमाइज नहीं थी। अगर डब्ड थी भी, हालांकि मुझे लगा नहीं कि डब्ड थी, लेकिन अगर थी भी तो आपको पता नहीं चला कि डब्ड थी। ये इंपॉर्टेंट डिटेलिंग होती है। और मैंने उसकी कोई बीटीएस देखी है, मुसद्दिक वाज एक्चुअली शूटिंग हिमसेल्फ, ही वाज आल्सो इन द पूल, सो वेरी गुड जॉब। गुड जॉब, वेरी गुड जॉब बाय बोथ द डायरेक्टर्स, मुसद्दिक एज वेल एज वजाहत। दोनों ने अपने अपने सीन्स और अपना अपना काम बहुत अच्छे तरीके के साथ शूट किया। बिल्कुल। और वजाहत का देखें, हमने अभी खई देखा था, खई की स्क्रीन और ये वाली स्क्रीन बहुत फर्क है। और जो हमने वो देखा था अभी हारून वाला, जिसको कराची को बहुत ज्यादा कलर ग्रेडिंग मैंने बोला भी था कि कर दिया है, क्या था नाम उसका? यार आप भूल जाती हैं टाइटल, ऐसे ना किया करें। एक बार रात गई बात गई, लेकिन उसकी स्क्रीन बहुत फर्क थी। तो ये वाली जो वजाहत की, आई थिंक दिस इज द बेस्ट दैट ही हैज कम आउट विद yet. It's a very good screen. Beautiful screen. It's very good screen. Anyway, back to the scene, अभी डायनामिक भी नजर आ रहा है कि जो नादिया जमील का कैरेक्टर है, उसका नाम मैं नहीं अभी तक याद कर सकी, उसका जो भाई है वो जो बहनोई से चाह रहा है, it's not just because of the love of the sister, there's something else that is happening between them. और वो भी मार खा रहा है, गोते खा रहा है, मगर डर नहीं रहा उससे। वो कहता है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक है इन दोनों बंदों के बीच में, विद द वुमेन एट द बैक। और मैं सोच रही हूँ नाजो जो है, व्हाई शी विद दिस मैन, why is she having an affair with this man? Obviously पैसे के लिए whatever. तो लेकिन आपको एकदम क्यूरियोसिटी बड़ी हो जाती है। देखिए अब हमने ओएसटी लॉन्च पे उस दिन बहुत सारे सीन्स देखे, तो अब मतलब वो है, वो पब्लिक नॉलेज है। एक नाजो का पूरा गांव वाला कोई ट्रैक है, आई एम अज्यूमिंग वो शायद बैक स्टोरी है, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग। हमजा के बहुत सारे सीन्स हैं अलग तरह के, सबके बहुत अलग। मेरा नहीं ख्याल। और फिर हमने सीन देखे अहमद के मामिया के साथ, तो यू नो मैं सिर्फ सोच रहा था कि यार ये कहानी कहाँ से अभी। तो मैं देखते हुए यही सोच रही थी कि यार ये चार कहानियां अब यूनाइट किधर होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो होंगी या नहीं होंगी। मामी और अहमद का तो सीन है, नहीं होना पड़ेगा। अहमद उसका हमजा का और सुहाई का भी है, हमजा और वो इकट्ठे भाग रहे हैं। हाँ। तो फरार तो इन सब ने होना है। सुहाई ने, और इस सब में दानियाल का क्या है? क्या नहीं, वो वहां से फरार होएगा। फरार तो सबने होना है, और इकट्ठा किधर होना है, ये तो मजे की है यार। इट्स गुड, इट्स बहुत एंगेजिंग है। इट कीप्स यू हुक्ड कंप्लीटली। मैं 2x पे नहीं देखता, पता आपको? हाँ नहीं, मुझे अंदाजा है। इट कीप्स यू हुक्ड कंप्लीटली। और एक एपिसोड आती है ना तो आप देखते हैं, अच्छा आप चार, और बोर नहीं होते ना, क्योंकि एक ट्रैक के बाद दूसरा ट्रैक आ जाता है, दूसरे के बाद तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है। एग्जैक्टली। आपको बोर होने का टाइम नहीं मिलता। अब सवाबी वाला भी बड़ा अच्छा था, उन्होंने दिखाया कि जो दो भाई हैं, मीरब का जो पूरा था बड़ा मीरब लुक गुड, मीरब लुक वेरी गुड, एंड द पार्ट, शी लुक्स द पार्ट, सबसे जरूरी चीज जो है, एंड सो डज दानियाल।
ताया आप थोड़े से आपको लगा नहीं लाइन क्रॉस की जो कह रहे मैं सलाम दूं, आपको लगता है मतलब इस तरह के हाउस होल्ड्स में इस तरह की, बट वो बेटी ही कंसिडर करते हैं उसको। नहीं ठीक है, ठीक है, वो मैं बड़ा दूं सलाम, मैं मैं दूं, दूं सलाम, मैं दूं क्यूटी सलाम। पाई, हाँ मुझे लिबरल क्यूट है, नहीं लगा वो, लिबरल है वो, हैं? जरा से लाइन, हाँ मैंने कहा थोड़े से अंकल ने हाथ वाला रखे तो एक आध बार ठीक था मतलब, लेकिन जिस तरह वो बार बार उसको कह रहे हैं मैं दूं, अच्छा ये मैं तुम्हारे लिए ये लाया, अच्छा अब दे दूं सलाम। अंकल इजी गो इजी, give it a break. But Daniel again was so good. so good, हाँ कहते उसकी चक्की काटी है दांतों में, यू नो मुझे दांत साफ नहीं हो रहे मेरे जब से उसको काटा है, हाँ। मगर अच्छा था ये, दानियाल इज वेरी गुड। वो ट्रैक में भी आप एंगेज हैं कि ये कैसे निकलेगा वहाँ से और क्या होगा, ऐसा क्या निकलेगा। और वो बातिश पे आ जाए, अभी तो हमें पता चला था हिटमैन है और QIF में या जो भी पार्टी है वहाँ काम कर रहा है, तो कह रहा है मैं तो क्विट कर रहा हूँ। यार मैं एक और शाउट आउट देना चाहता मैं तो हूँ quit कर सलमान रहा सईद को। हाँ जी, यार एक तो ही इज वेरी जो गुड, बात करते हैं और अगर आप आंखें बंद करें यार तो वो लगता है हुमायूं आप सईद है। एक तो इतनी अनकैनी रिजेम्बलेंस है उनकी हुमायूं आप के आंखें साथ। बंद करें आपको हुमायूं सईद ही लगेंगे। जिनको नहीं पता, कभी मेरे ख्याल में हुमायूं आपके सईद, लिए कोई ये शॉकर नहीं होगा, वो हुमायूं के भाई हैं छोटे। कभी हुमायूं की डबिंग करनी हो ना तो आप सलमान से मेरे करा ख्याल में सकते कर हैं। चुके होंगे काफी होंगे कुछ। मेरे ख्याल है, वो हाँ। उनसे मिलो भी ना तो आपको लगता है कि एक सेकंड के लिए आपका दिमाग रजिस्टर नहीं करता, आप हुमायूं से मिल क्या रहे हैं, सलमान से I मिल रहे know, हैं। इट्स नॉट जस्ट द वॉइस, इट्स आल्सो द वे ही स्पीक्स। totally। वो ऐसा लगता है कि शक्ल फर्क हो गई और हुमायूं डायलॉग डिलीवर शक्ल भी बहुत मिलती है, नहीं, शक्ल मेरा नहीं ख्याल मिलती था, है, तो दोनों की फर्क मिलती है। है, फर्क है ऑब्वियसली कि बट मिलती है। सलमान इज सो गुड। ही इज गुड। वो जो सीन था तनवीर साहब के साथ पूरा, हाँ। जिस तरह से वो डायनामिक थी, उन्होंने कहा ना जो भी तनवीर साहब हेड होते हैं पार्टी के, वो शरारत करते हैं। हाँ। बट अपेरेंटली जिमी इज द पार्टी लीडर्स नेफ्यू। हाँ But it was a strong scene. It was a good performance. I liked him. I like Salman. हमने पहले भी उनको आई थिंक फरियाद में देखा था, हमने उनका काम देखा है पहले भी। कई दफा देख चुके He हैं is a हम। good performer. नहीं, इज गुड, इतना काम वो दो करते पोल में करते भी नहीं था। है, इतना नहीं करते, लेकिन नहीं जब करते, करते but हैं, he's a it's good performer. I think he deserves more तो roles. सेकंड एपिसोड में नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हुए, जिमी का कैरेक्टर हो गया या मीरप का जिमी कैरेक्टर था हो पहले गया। एपिसोड में, ड्रिल हाँ, लेके जब था। सरसरी तौर पे मीरप का कैरेक्टर आपको नया मिला, सलमान का कैरेक्टर आपको नया मिलता है। तो हाँ, हारून का किरदार। हारून का किरदार जो है तो अच्छा है। सुहाय के जो लवर बॉय है, हाँ हाँ, उनका किरदार आपको नया मिला, तो कहानी खुल रही है, हल्का हल्का आपको हर एपिसोड में मिलता है, आप बोर नहीं होते। कोई 4 कहानियाँ साथ साथ चल रही हैं, विजुअल्स बहुत खूबसूरत हैं, फ्रेम्स बहुत खूबसूरत हैं, एक्टर्स की सबकी प्रेजेंस है, सबकी है। किसी को भी देख के आपको ये नहीं लगता कि यार आई डोंट वांट टू वॉच दिस ट्रैक और दिस ट्रैक इज बोरिंग। अहमद का अपना ट्रैक चल रहा है, वो बहुत अच्छा है। उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने जो मारकुटाई की, तो वो कहते हैं कि आज कल दफ्तर हाँ, को खुशखबरी है। तुम्हारी मिशन है। एक हीरो को बाइक तो धोनी होती है हर ड्रामा में कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स अक्सर ड्रामा में हम देखते हैं हीरो बाइक धो रहा है। बाइक धो रहा है, बाइक तो धोनी होती है। तो फरार गोइंग स्ट्रांग, Very good drama. I'm very happy that फरार has come out. एक तो genre मुख्तलिफ है, ट्रैक्स इस तरह के हैं, और मेरे लिए तो सबसे ज्यादा मजे की बात है कि इतना खूबसूरत शूट हुआ हुआ है, परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत स्ट्रांग है, लिखा हुआ मुस्तफा अफरीदी मुझे ने लिखा। कहानी बहुत एंगेजिंग लग रही है। मुस्तफा अफरीदी यार। और कहानी देखिए ना, खत्म अब सेकंड एपिसोड किस चीज पे हुई कि वो कहता है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगले एपिसोड के और प्रोमो अब में हम आखिरी देख रहे असाइनमेंट, हैं आखिरी असाइनमेंट अब्बा ऑफ मिस्टर हमदानी, लवर। which he doesn't know and he will find out that it is No, he knows who the father is. Sadia's father. He knows ना। हाँ, जब वो मारने जाता है तो वहां पे उसको हाँ। पता लगता है कि वो ये तो उसका बाप है, Exactly. इसलिए फिर वो फरार होगा। बिकॉज वो कहते हैं ना कि तुम नहीं मारोगे तो तुम जाओगे कहाँ, पार्टी छोड़ के कोई जाता नहीं है, जिंदा नहीं बचता। पार्टी तो तुम छोड़ दोगे लेकिन फिर जिंदा कैसे बचोगे। लेकिन ऐसा नहीं, अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा है कि जिमी की इंटरेक्शन होती है, भाई से भी होती है, जिम्मी हाँ। से भी होती है। ऐसा नहीं है कि उसको फौरन ही मार दिया या कुछ नहीं कर नहीं, दिया। तो मर तो नहीं सकता हाँ, ना, उसको एक असाइनमेंट मिलेगी एकदम आखिरी। थोड़ी सब कुछ होगा। हाँ, तो वो जो आप कह रही है ना, जिस नोट पे नहीं खत्म नहीं, हुआ, तो असाइनमेंट के बाद ही तो वो भागेगा, वो मार थोड़ी सकेगा हमदानी साहब को। तो जो आप कह रही हैं जिस नोट पे खत्म हुआ कि पता नहीं क्या होगा, तो ऐसा कोई हाँ। नहीं है सरप्राइज वैल्यू, शॉक वैल्यू। प्रोमो के ऊपर मैं तो कह रही हूँ, हाँ, प्रोमो में सब बता दिया उन्होंने। प्रोमो पे उन्होंने बताया, तो अच्छा है। बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग ड्रामा। आप लोग फरार देख रहे हैं नहीं देख रहे यार, बताएं जरा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लग रहा है, आपको परफॉर्मेंसेस कैसी लग रही हैं, ओवरऑल ट्रीटमेंट आपको कैसा लग रहा है, मैसेज शेयर करें। जो लोग अब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि वेयर इज कर्जे जान का रिव्यू आपको मिलेगा इंशाल्लाह जुमे के रोज। मिल जाएगा इंशाल्लाह। ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे कि हम थर्सडे को रिकॉर्ड कर लें। नहीं बिल्कुल मिलेगा। ठीक है इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया, लेट नाइट फिर कर लेंगे। कर लेंगे।
मैं लाहौर जा रहा हूँ ना एक दिन के लिए, तो इसलिए मैं कह रहा था, बट होपफुली इंशाल्लाह फ्राइडे को आपको मिल जाएगा। ख्वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और दुआ करें। होपफुली अब तक आप बुध को देख रहे होंगे, हम मंडे को रिकॉर्ड करें कि हम जिस गार में हैं उस गार से हम बाहर आ जाएं, कोई ये चलना शुरू हो जाए चीज़ें, इंटरनेट और ये जो बहुत सारा। फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। दुआ करें, जो लोग बाहर हैं वो भी दुआ करें और हम भी दुआ करते हैं कि हम सिविलाइजेशन में वापस आ जाएं। जी, अपना ख्याल बिल्कुल। रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।